नमस्कार आप सभी को क्लिनिकल आयुर्वेद संभाषा में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। रवि कुमार सिंह जी वाराणसी से, अरुण केरला जी, विकास कुमार जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत अभिनंदन है। आयुष दर्पण फाउंडेशन ट्रस्ट के द्वारा आयुर्वेद संभाषा का प्रसारण नित्य हमारे फेसबुक पेज पर और यूट्यूब पेज पर लगातार किया जाता है। आप इसको आयुष दर्पण के ऐप से भी ज्वाइन कर सकते हैं और आयुष दर्पण के ऐप पर बहुत सारी आपको फैसिलिटीज मिलती हैं। हमारी आपको आयुष दर्पण फाउंडेशन ट्रस्ट की एक पहली किताब धन्वंतरी दिवस के अवसर पर लॉन्च की जा रही है, मैं जिसके बारे में आपको बताना चाहूंगा कि ये पुस्तक फीमेल गायनिक एक प्रकार से एक यूनिक पुस्तक है जो पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, पीसीओडी और पीसीओएस पर विशेष रूप से की पुस्तक है, जिसे धन्वंतरी पब्लिकेशन नागपुर ने पब्लिश किया है। हम लोग जल्दी इसका अमेजोन पे ये किताब आपको उपलब्ध होगी। कई लोगों ने हमसे पूछा है। 2 नवंबर को हम धन्वंतरी दिवस पर इस कार्यक्रम में इस पुस्तक का विमोचन भी कराएंगे। इस पुस्तक के बारे में ज्यादा तो नहीं मैं कहूंगा, पर ये आपको एक ऐसी पुस्तक है जो अभी हमारे पास आई है। आप देख सकते हैं, इसका फ्रंट है ये पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज इन अप्रोच आयुर्वेदा मोडालिटी ट्रीटमेंट। ये पुस्तक स्पेशली श्री धन्वंतरी बुक पब्लिशर नागपुर ने पब्लिश करी है और ये पुस्तक आपको जल्दी अमेजोन पे उपलब्ध होगी। जिनको भी चाहिए, इसकी बहुत कम कीमत है, केवल 200 रुपए की पुस्तक है ये। और ये आपको फिलहाल मैं आपको एक लिंक कुछ दिनों के बाद आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे मैं शेयर करूंगा, जहां से आप ये पुस्तक मंगा पाएंगे। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग जरूर आप इस पुस्तक को लें और ये पुस्तक आपके फीमेल गायनिक डिसऑर्डर्स में आयुर्वेद कैसे काम कर सकता है इसके बारे में आपको बहुत अच्छा एक अनुभव देगी। तो ये आपको आज का हमने आपको अच्छी चीज बताई। धन्वंतरी दिवस पर हम इसको एक अच्छी तरह से लॉन्च कर रहे हैं। इसी प्रकार से हम आगे आपको मर्म विज्ञान की भी, नाड़ी विज्ञान की भी पुस्तकें आने वाले समय में आपको अमेजोन पर उपलब्ध होगी। इसी प्रकार हम आगे आने वाले समय में जो भी आपको विभिन्न फॉर्मुलेशंस आपने अभी तक हमारे आयुष दर्पण के पेज पर आपने जितने भी लेक्चर्स के फॉर्मुलेशंस पढ़े हैं वो सारे आपको एक बुक के फॉर्म में भी आपको अवेलेबल होगी। इसलिए आपको पीडीएफ और नोट्स के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। एवरीथिंग विल बी डॉक्यूमेंटेड एंड इट विल बी अवेलेबल ऑन द आयुष दर्पण डिजिटल ऐप एज वेल एज ऑन द अमेजोन ऑल्सो। सो ऑल हम चाहते हैं कि हमारे क्लिनिकल प्रैक्टिशनर्स को डॉक्यूमेंटेड नॉलेज प्रॉपर मिले, उनके पास पुस्तक हो, उनके पास लेक्चर्स हो, उनके पास अपडेशन हो। ऐसे ही पंचकर्म के बारे में भी हमारा काम चल रहा है। पंचकर्म की भी एक बहुत अच्छी पुस्तक आपको क्लिनिकल नॉलेज को देती हुई वो आपको उपलब्ध होगी जल्दी। तो ये सब जल्दी आयुष दर्पण फाउंडेशन के द्वारा आपको, जो आपको ऑनलाइन ही नहीं ऑफलाइन भी आपके पास एक डॉक्यूमेंटेड बुक्स आपके पास होगी जो आपके ज्ञान को बढ़ाएगी। तो ये क्लिनिकल आयुर्वेद संभाषा में मुझे लगता है कि अभी वक्त है और इस वक्त का हम आपको लाभ ले लेते हैं। जब तक यहाँ पे वैद्य अरविंद पाठक जी यहाँ पधारते हैं तब तक हम आपको, आ गए वैद्य अरविंद पाठक जी, बड़ी लंबी उम्र है साहब आपकी, आपको हमने को होस्ट से होस्ट बना देते हैं और आप अपनी संभाषा का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी को प्रणाम। जी नमस्ते, प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक, पुणे महाराष्ट्र से। अब मैं आप सब लोगों को अनम्यूट करता हूं और हम लोग संभाषण शुरू करते हैं। जी डॉक्टर जितेंद्र मिश्रा जी, आप कुछ बताएंगे? कल आपका बात नहीं हो पा रहा था। जितेंद्र मिश्रा जी, आप चैट बॉक्स में लिख रहे हैं लेकिन यहाँ कुछ बोलिए आप। हाँ प्रणाम सर। सर प्रणाम सर। प्रणाम, बताइए ना सर वो जो पेशेंट थी ना आईवीएफ वाली मैम जिन्हें निशोद बताया था सर, तो उससे अभी तो कॉन्स्टिपेशन हो रहा है निशोद खाने से। निशोत्तर खाने से कॉन्स्टिपेशन हो रहा है? हाँ
वो बोल रही थी कि जब मैं चूर्ण बंद कर देती हूँ तो ठीक हो जाता है पेट। थोड़ा सा डोज बढ़ाया था ना। लेह फॉर्म में दीजिए आप, लेहम, त्रिविध लेहम दीजिए। त्रिबित चला दिया है सर, रात में त्रिबित थोड़ा सा दे रहा हूँ, 1 चम्मच। अच्छा ठीक है, आप दीजिए फिर बताइएगा कैसा लग रहा है। हाँ ठीक है सर। मैं ना डॉक्टर प्रभात पांडा जी को को-होस्ट बनाता हूँ। सर हाँ जी बताइए। सर मैंने वो दिया था लिस्ट, आपने भेजा नहीं मुझे। कौन सा? मेरे को टाइम नहीं मिल रहा, मैं कल आप मुझे कॉल करिए 8 से 10 के बीच में, 8 से 11 भेज। ठीक है सर। टाइम नहीं मिल रहा है, मैं आज तो सुबह लेक्चर भी नहीं ले पाया। ठीक सर। डॉक्टर वो वीरेंद्र शुक्ला जी, हाँ जी बताइए। सर वो मंत्र भी नहीं भेजा आपने, क्लिनिकल मंत्र। मंत्र भी भेजूंगा मैं पेन ड्राइव में करके, जिसको जिसको चाहिए मंत्र भी भेजूंगा। आप डॉक्टर शुक्ला मैम आप थोड़ा संभालिए ना। डॉक्टर Okay, शुक्ला sir. मैम जी। Yeah. Okay, sir. Thank you. किसी को कोई केस डिस्कस करना है, प्लीज शेयर। कुछ अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं आप सब लोग। हेलो हेलो। भारत है कि जी। हाँ जी रवि सर। मैडम ये डॉक्टर अभी जो बात जी अभी जो कह रहे थे कि जो है चूर्ण से जो है कॉन्स्टिपेशन हो रहा था, तो ऐसा क्यों हो रहा था, मैं थोड़ा ये जानना चाह रहा था। सर मैंने जस्ट ज्वाइन किया है, इसलिए मैंने सुना नहीं सर का केस। क्या सर बोले? नहीं, डॉक्टर साहब बोल रहे थे रिसोर्स लेने के बाद मैंने बता रहे कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। सर वो पेशेंट आईवीएफ के लिए जा रही थी, अपने पास 1-1.5 महीने के लिए आई है। अभी एक्चुअली पूरी तरह से आयुर्वेद में नहीं आई है, उसने अभी आईवीएफ के लिए जाना था। तो वो मेरे पास इसलिए आई थी सर कि उसको महीने में 2 बार पीरियड हो जा रहे थे। एक बार तो मेडिसिन से जो चल रही है उसकी वजह से, और एक बार अपने रेगुलर जो उसके साइकिल है उसके हिसाब से। तो उसका कहना था कि सर मुझे ऐसा कुछ दो कि ये बार बार जो 2 महीने में 1 बार 2 बार हो रहा है वो चीज नहीं हो। तो हम सभी लोगों ने, आकांक्षा मैडम ने, सर ने, अरविंद सर ने ये व्यवस्था पत्र बताया जिसमें निशोध चल रहा है सर, उसको स्वर्ण बसंत मालती चल रहा है, और अपना ये क्या कहते हैं सर, लक्ष्मणारिष्ट चल रहा था, और कुमारी आसो चल रहा था सर। तो अभी तो ठीक है, लेकिन पेशेंट का चूंकि पहले से सारा सिस्टम गड़बड़ है, तो शोधन तो हुआ नहीं है सर। तो वो चीजें उसके साथ, अच्छा डाइट भी उसकी उस तरह का, ब्रेड का सेवन करना, केला खाना, ये सब चीजें हैं। तो पेशेंट समझता नहीं है। एक्चुअली क्या है सर, कोष्ठ सही नहीं होगा तो फिर वो तो डाइजेस्ट होगा ही नहीं सर ना। हाँ जी सर, तो आप थोड़ा सा गाइड कीजिए उन्हें, मतलब बेसिकली। अग्निमान होने, हाँ सर आप बात बोलिए प्लीज। अग्निमान होने की वजह से कर रहा है क्या है? हाँ की वजह से निशोध चूर्ण कॉन्स्टिपेशन कर रहा है क्या? नहीं, पहले तो उनको 10 दिन तो ठीक था, लेकिन इधर ना थोड़ा सा मैडम से बात हुई थी तो डोज हम लोगों ने बढ़ाया था। मैम ने बोला थोड़ा सा डोज बढ़ाइए, क्योंकि एक ही बार दे रहे थे, लेकिन 1 चम्मच से थोड़ा सा ज्यादा 3 ग्राम किया, 2 ग्राम से 3 ग्राम किया, तो उनको थोड़ा दिक्कत आ रहा था। जैसे निशोध मुझे लगता है हैबिट फार्मिंग की भी दिक्कत आती है। कॉन्स्टिपेशन हो रहा था मैम, मोशन नहीं क्लियर हो रहे थे। अच्छा नहीं, जहाँ तक मैं सोच रहा हूँ क्या निशोध से ऐसा तो नहीं हैबिट फॉर्मेशन की बता रही हो? हाँ सर, ये भी बहुत हो सकता है। आप कुछ थोड़ा सा दूसरा चेंज कर, अरंड तेल सोच सकते हैं। अरंड तेल ले नहीं पाती पेशेंट, अरंड तेल लेने से मना करती है, नहीं ले पाती है, तो उसको मैंने त्रिविध दिया है, थोड़ा सा त्रिविध ना रात में लेने के लिए। हाँ सर, वो भी ऑप्शन है, एक अच्छा है। और आरोग्य वर्धनी थोड़ा सा दिया, त्रिविध दिया है। आरोग्य में भी भेदन करेगा। मैं यही सोच रहा था ना उसकी वजह से क्यों हो रहा है। हाँ सर हो जाता है। मैं अपना सोच रहा था उसकी वजह से क्यों ऐसा हो रहा है, तो मुझे लग रहा था भाई हैबिट फार्मिंग बता रही है। हाँ सर, हैबिट फॉर्मिंग कर रहा होगा, और पेशेंट को क्योंकि डाइटरी उसका पैटर्न और हो सकता है ना, वो सब चीजें सपोर्ट कर रही हूँ कि कॉन्स्टिपेशन के लिए। तो बेहतर होगा आपने चेंज किया इसमें, तो ये ठीक है। और अंजना मैम है, वो एक्सपर्ट ओपिनियन शेयर कर सकती हैं। मैम प्लीज आप बताइए। मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया था, मुझे फिर से एक बार फिर से रिपीट कराना पड़ेगा। क्या क्वेश्चन क्या था? प्रणाम मैम।
प्रणाम प्रणाम, बताइए जी। मैम वो पेशेंट जो थी ना वो जसप्रीत, उसको निसोत हम लोग दे रहे थे ना, तो थोड़ा सा निसोत आपने बोला था बढ़ाइए, तो जब से थोड़ा बढ़ाया ना तो उसको कॉन्स्टिपेशन कर रहा था। कितना दे रहे थे आप निसोत इनको? पहले तो हम मैम एक ही बार दे रहे थे 2 ग्राम, तो थोड़ा सा मैं हमने कहा था कि तो आपने बोला था आधा चम्मच और बढ़ाइए, 3 ग्राम तक ले जाइए। किस चीज से अनुपान आपने क्या लिया था? हाँ, अनुपान क्या लिया था? उसका अनुपान क्या था? हाँ, अनुपान मैडम नॉर्मल पानी से लेती है। लीजिए किससे लिया जाए? ना, नॉर्मल पानी से। सुखोष, नहीं नहीं, सुखोष, हाँ, सुखोष, गुनगुने पानी से। हाँ, गुनगुने हाँ पानी से। गुनगुने से लिया था। तो उसमें ना हाँ, हल्का सा अगर आपको ऐसा लग रहा है तो उसमें चूर्ण में ना थोड़ा सा घृत मिला सकते हो आप। ठीक अच्छा। है जी, जो देसी घी है वो आप हम्म। देसी घी उसमें मिला सकते हो। तो उससे जो अच्छा। है आपको, हाँ, पेशेंट को थोड़ा सा क्या होता है, रुक्षता हो जाती है, तो रुक्षता नहीं हम्म। होना चाहिए, और पित्त इस समय विरेचन भी करेगा, अच्छा विरेचन करेगा। और एक बात और भी है डॉक्टर साहब, इसमें क्या होता है ना कि जो हम पित्त काल में अगर इसको देंगे तो इसका इफेक्ट और अच्छा आएगा, है ना। तो जो विरेचन को अगर हम पित्त काल में देंगे तो उसको जनरली अगर आप ऐसा भी कर सकते दोपहर हो, में। जो हमारा, हाँ, जो पित्त काल है उसमें आप दीजिए इसको, ठीक है। और थोड़ा घृत के साथ, घृत या फिर आप सुबह स्नेहपान अच्छे स्नेह करा दीजिए, बहुत ज्यादा नहीं, 10 ग्राम कराइए बस, पेशेंट का थोड़ा सा इस तरह का कोष्ठ है तो। और उसको फिर जो निशोथ दीजिए वो आप पित्त काल में दीजिए, ठीक है। और इसके अलावा जैसे आप और क्या प्रॉब्लम बता रहे थे, और आगे बताइए मुझे, और क्या प्रॉब्लम और थी मैं पेशेंट को? उसको आपने बता उसको आईवीएफ की जो पेशेंट थी ना, वो उसको मेंसेस 2 बार हो जा रहे थे ना, उसके हाँ हाँ उसके हाँ लिए जो हाँ, आईवीएफ वाली पेशेंट नहीं थी एक्चुअली उसको, सर, अच्छा वो पेशेंट की तो अगर आप उसको बात आपने कर रहे हो ना, हाँ हाँ, तो मुझे लग रहा है कि हाँ, कुछ मेडिसिन भी वो लेने की बात कर रही थी ना, कुछ उन्होंने और भी मेडिसिन ली होंगी शायद, जहां तक मुझे लग रहा है ना, वो लोग एलोपैथ मॉडर्न साइड से। की, हाँ, एलोपैथ की मेडिसिन अपनी उनकी चल रही है ना। हाँ, तो वो भी कारण है ना सर, वो निशोथ नहीं है उसका कारण, वो ये भी मैम क्या पॉसिबिलिटी होता है हो ना, ये सकती लोग है। ना एक्चुअली क्या है ना, वो आपको पता ही है कि किस कंडीशन में आए थे, वो मेरी फ्रेंड हाँ वाइफ के फ्रेंड हाँ के, वो लोग हाँ, नहीं मैं मतलब समझ रही हूँ वो, एक लेकिन महीने की। एक्चुअली वो क्या करेंगे ना, इस समय उनको इम्प्लांट कराना है, और इम्प्लांट करा के उनको स्टेबल करना है, मीन्स की प्रोजेस्टेरॉन लेवल थोड़ा सा यहाँ पे वो इंक्रीज करेंगे। जब प्रोजेस्टेरॉन लेवल बढ़ाएंगे ना तो वो बॉबल मूवमेंट थोड़ी सी जो होगी वो स्लगिश हो जाएगी। होगी। अब बॉबल मूवमेंट स्लगिश होगी तो वो ये कंप्लेन ड्यू टू हार्मोन के कारण भी हो सकती है। जी सर, हम्म। जी। हम्म। तो ये थोड़ा सा, हाँ, अब आपको, क्योंकि आप एकदम डायरेक्ट उनके नजदीक मतलब उसमें है, तो ये बात आप उनसे उसको देख लीजिए कि वो क्या कहना चाहते हैं, और ऐसा क्यों कह रहे हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि वो उनको जो है अभी प्रोजेस्टेरॉन चल रहा है, तो इसलिए निशोथ मैंने इसलिए बताया था, अगर आपको ज्यादा लगता है तो निशोथ को साथ आप द्राक्षारिष्ट उसको दे सकते हैं, या आपकी द्राक्षासव। कुमारी आसो बताया था मैम। हाँ, नहीं नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन जब अगर चूर्ण आपको ज्यादा लग रहा है तो उसे कुमारी आसव का अनुपान भी दे सकते हैं, निशोथ के साथ भी दे सकते हैं। कुमारी आसव एक और डोज बढ़ा दीजिए, अच्छा, नुकसान नहीं करेगा। जी सर। कुमारी मैम आसो। इसमें अभ्यारिस्ट दे सकते हैं, जैसे अभ्यारिस्ट। हाँ, हरित की नहीं देना चाहते हैं, रुक्षता पहले से हो रही है ना मैम। और दूसरी बात क्या है, पेशेंट के पास मेडिसिन जो हैं उसी में, क्योंकि वो मॉडर्न की मेडिसिन ले रही हैं, और वो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, वो हार्मोन्स वगैरह से जो है साइड इफेक्ट्स तो आने ही आने हैं ना बॉडी में। लेकिन अब पेशेंट जैसे आप बता ही रहे, पेशेंट थोड़ा सा तो है ही, डिस्टर्ब है ही है, तो हमें तो उसको ठीक करना है, कोशिश यही करना है कि उसको कम से कम सिम्टम और कम से कम मेडिसिन में ठीक करें। तो कुमारी भी हमारा एक अच्छे से लेग्जेटिव और लीवर और पित्तधरा कला पे भी वर्क करेगी, अगली भी थोड़ा सा वो दीपन आरोग्य करेगी। बर्नी और भी बताया था, आरोग्य बर्नी भी दे रहा हूँ हाँ मैम। हाँ, आरोग्य वर्धनी तो हमने सार्किट विभाजन के लिए और लीवर पे काम करने के हाँ। लिए, तो कुमारी आसम उनके पास हो गई, तो उनसे हम्म। कह दीजिए कि सुबह को थोड़ा सा घृत ले लें, और पित्त काल में जो है उसको निशोथ चूर्ण को वो उसी के साथ कुमारी आसम के साथ पी जाए, तो उनको इजी रहेगा। जी सर। और तो मैंने उनको त्रिवृत दे दिया था कि जब बहुत ज्यादा लगे तो रात में त्रिवृत ले लिए, थोड़ा सा चलेगा। हाँ, एक्चुअली वो कॉन्स्टिपेशन उनको लगेगा, थोड़ा मुनक्का और थोड़ा मतलब जैसे हम लोग बताते हैं, मुनक्का दूध के साथ ले लें, और थोड़ा सा डेट्स वगैरह भिगो के उसका फांट बना अच्छा। के ले लें, है ना। ये थोड़ा सा एडवाइस करा दीजिए एक्स्ट्रा में, कि वो हम्म। थोड़ा फांट ले लें, थोड़ा किशमिश को भिगो के भी ले सकती हैं। तो इस हम्म। तरह से थोड़ा सा डाइट से अगर वो मेंटेन करेंगी तो मुझे लगता है ज्यादा अच्छा ज्यादा रहेगा। बेटर रहेगा, ठीक। हाँ ना, तो इस तरह से उनको वो भी लगेगा कि हाँ, ये मुझे ताकत देगा। तो जरा थोड़ा सा 10 मुनक्का 12 मुनक्का आप ऐड कर सकते हो, और 2-4 जो है आप डेट्स, और उसके अलावा किशमिश भी आराम से पेशेंट ले लेगा, किशमिश भी ठीक कोई है, ऐसी ठीक। चीज नहीं है। तो ठीक है। और इसके पानी का भी सेवन करा दीजिएगा, अच्छे ठीक से है। साफ करके धो के वो साफ पानी में भिगोएं, और वो उसको खा लें, उसके बाद उसका जो पानी है उसका भी सेवन कर लें, ठीक है। उसका इफेक्ट आएगा। जी, ठीक है।
ठीक है मैम, थैंक यू। ठीक है। किसी को भी अपना केस डिस्कस करना है तो प्लीज शेयर करें। एक मुझे ही अपना एक क्वेश्चन पूछना था। एक मेरा पेशेंट है अभी 42 ईयर ओल्ड लेडी है, और उनको वो विरेचन के लिए मेरे पास आई है। तो मैंने देखा उनका अग्निमांत काफी था, तो मैंने उनको विरेचन के लिए हरितकी दी थी, और साथ में मैंने उनके लिए पाचन के लिए भी दिया। डाइजेस्टिव पाउडर था मेरे पास बना हुआ, जिसमें हींग, अजवाइन वगैरह सब चीज थी, तो वो दिया। और साथ में मैंने उद्रामृत बटी आती है पतंजलि की, वो दी थी। तो पेशेंट को मोशन नहीं हुआ, एक दिन हुआ, फिर दूसरे दिन नहीं हुआ। एंड उसने हिस्ट्री जो दी थी कि मुझे मोशन जो है वो जरा सा भी मैं कुछ कॉन्स्टिपेशन के लिए लेती हूँ तो मुझे लूज हो जाता, तो फिर मैंने क्वांटिटी भी काफी कम बताई थी, मुझे लगा कहीं ऐसा ना हो लूज बहुत हो जाए। बट पेशेंट को पहले दिन मोशन हुआ, उसके बाद फिर सेकेंड डे बिल्कुल जैम पैक सा हो गया। फिर मैंने उनको आयरन कैस्टर ऑयल बोला। तो एक तो इसके में हिस्ट्री आती है मैम कि एक तो उसको ना 5 बार उसके आईवीएफ जो है फेलियर केस है पेशेंट। अब वो फिर 42 ईयर ओल्ड है, तो वो नहीं, अब आगे प्लान नहीं, सोच भी नहीं रही है बच्चे वगैरह के बारे में। बट अभी उसको एक तो मुंह में बहुत ड्राइनेस हो जाती है, और पित्त वात का प्रकृति की लेडी है, और कफ भी धातु बढ़ा हुआ, मेद उसकी विकृति है, उसमें है वेट थोड़ा ज्यादा है, और स्पेशली लोअर रीजन में वेट ज्यादा है। तो इसीलिए मैंने विरेचन प्लान किया, क्योंकि उसको बर्निंग भी बहुत थी बॉडी में। तो अभी मैं विरेचन के लिए घृत भी नहीं दे पा रही हूँ इसी चक्कर में, क्योंकि उसका डाइजेशन बिल्कुल सही से, भूख कभी खुल के नहीं आई है। तो मेरे को जो है विरेचन के अभी जैसे अनुलोमन के लिए मुझे हरितकी ना यूज करके मैं कैस्टर ऑयल के लिए प्रेफरेंस दे रही हूँ। तो मेरा सही है, या मुझे और कुछ प्लान करना चाहिए कि अभी थोड़ा 2 दिन अनुलोमन करा दूं और थोड़ा डाइजेशन पे काम करूं, फिर उसके बाद पंचतिक घृत के ही मैंने प्लान किया उसको एज ए घृत पान में। तो आप प्लीज सजेस्ट कीजिए। मुझे ना एक वो डॉक्टर जितेंद्र मिश्रा जी ने जो बोला कि त्रिविध का चूर्ण खाने से कॉन्स्टिपेशन हो गया, वो फायदा नहीं हुआ। तो इसके लिए अगर हम द्रव्य गुण का किताब देखते हैं, भाव प्रकाश निघंटु, इसमें बोला है कि श्वेता त्रिविध रेचनी स्यात् स्वादुष्ण समीरकृत रुक्षा। ऐसा होता है कि त्रिविध जो होता है वो रुक्ष होता है, ड्राइनेस लाएगा ही। पित्त श्लेष पित्त ज्वर श्लेष्म पित्त शोथोद्रावा, इसलिए हम त्रिविध चूर्ण से ज्यादा त्रिविध लेहम देने का कोशिश करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा त्रिविध चूर्ण ज्यादातर नहीं दिया जाता है, क्योंकि रुक्षता उत्पन्न करता है, इंटेस्टाइन में बहुत ज्यादा ड्राइनेस आता है, तो पेट साफ न होने के बदले ना कॉन्स्टिपेशन होने लगता है। ये मुझे कहना था। बाकी विनीता शुक्ला मैम के केस में आप लोग बताइए कुछ कुछ। शुक्ला मैम। हाँ सर। हाँ, आपका क्या प्रश्न था, पूछिए। सर मेरा प्रश्न था कि मेरी एक पेशेंट है, मैंने उसके लिए विरेचन प्लान किया, तो मैं दीपन पाचन के लिए करा, बट उसके में अनुलोमन नहीं हो पा रहा, उसका कॉन्स्टिपेशन है। तो त्रिविध ध्यान दीजिए ना, कितना बढ़िया दवाई है। ओके सर। और नहीं तो मेरा विरेचन वटी है आपके पास। नहीं सर, वो तो मुझे उसका पूरा क्लासिक विरेचन करना ही है, तो मैं पहले उससे पहले उसको थोड़ा कॉन्स्टिपेशन है, भूख भी नहीं है, अग्निमांद काफी है। दे दीजिए, कैस्टर ऑयल दे दीजिए, एरंड तेल। कैस्टर ऑयल मैंने आज दिया है कल से उसको, तो वैसे आज मोशन हुआ है, बेटर है, बट हाँ नित्य विरेचन अभी 2-3 दिन देख के फिर घृतपान स्टार्ट करूं। जब तक अच्छी भूख नहीं हुई तो फिर कोई फायदा नहीं होगा ना सर, वो फिर घृत भी नहीं पचेगा तो फिर इफेक्टिव भी नहीं होगा, इसीलिए मैं आज तो मेरे पास एक पेशेंट है, उनको ट्यूबरकुलोसिस हुआ था, राजयक्ष्मा का हिस्ट्री था, फिर एलोपैथी का डॉट्स का लिया था, लेकिन वो क्या बोले कि मुझे ना एलोपैथी का दवाई लेने से कॉन्स्टिपेशन इतना हो गया कि सर पे गैस चला जाता है। अपने भाषा में बता रही थी, सर पे गैस जाता है तो मुझे बहुत ज्यादा सर दर्द होता है। और दूसरा बता रही थी कि नोड्यूल्स है उनके लंग्स में, नोड्यूल्स जैसे एक्सरे में दिख रहा है। तो ये सारा वायु कितना बढ़ा हुआ है सोचिए। तो मैंने उनको अभी घृतपान बोला है, और जो ट्रीटमेंट दिया मैं बताऊंगा, वो इधर बताएंगे जब आएंगे तो। लेकिन ये जो अपान वायु जो है ना, ये मस्तिष्क तक जाता है, ये सच में होता है, शिलाशूल का कारण होता है। ठीक है, तो शुक्ला मैम आप करिए, फिर बताइएगा। त्रिविध हम दीजिए या एरंड तेल दीजिए पहले। शुक्ला मैम। यस सर, बिल्कुल, मैंने आज कैस्टर ऑयल के लिए ही बोला है, तो मैं फिर बताऊंगी आप लोगों के लिए। ठीक है, थैंक यू।
जी, एक चीज बताइए, कल मैं माधव निदान पढ़ाऊं कि नहीं पढ़ाऊं? आप लोग का मन है क्या पढ़ने का? सुबह 6 बजे जिसका पढ़ने का मन है वो बताइए, नहीं तो कल छुट्टी रखेंगे। सर उस टाइम रोज की आदत पड़ी हुई है अपने आप, वो उस सुबह टाइम। नींद खुल जाता है और फिर पढ़ने का मन करता है। जी सर, मन करता है। हाँ, तो मैं कल पढ़ा दूं क्या विकास कुमार जी? आप अकेले भी आएंगे तो हम पढ़ा देंगे, जिनको आना होगा आएंगे, नहीं आना होगा मत आए, नहीं हम सर, तो मैं तो पढ़ेंगे। रहूंगा ही। तो सुबह 6 बजे मिलेंगे। पढ़ेंगे सर मैं भी रहूंगी। हाँ, ऐसा जज्बा होना चाहिए कि पढ़ना है हमें, चाहे कुछ भी हो जाए। सर हमारी काई चिकित्सा की क्लास नहीं हो रही अभी? आप मुझे बताइए, मुझे सर बोलते हैं योग पढ़ाइए, फिर मैं काय चिकित्सा मैं ऐसे चेंज कर करके पढ़ा रहा हूँ ना। योग भी आज चांगेरियादि घृत पढ़ाया था ना मैंने, तो काय चिकित्सा का कल होगा जी। ठीक है सर, ठीक है सर। केवल काय चिकित्सा पढ़ाऊंगा तो बोर होगा, कभी मेडिसिन भी पढ़ाने दीजिए बीच बीच में शाम को, है ना? ठीक है सर, कोई नहीं सर। तो कल सुबह 6 बजे माधव निदान की क्लास होगी। हम लोग हेतु पढ़ लिए हैं, पूर्व रूप और रूप, इस पे चर्चा होगी। और अंजना मैम तो जरूर आएंगी शायद संडे है तो भी। और हम दिवाली को भी पढ़ेंगे, हम धनतेरस को भी पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे जरूर जी। डॉक्टर टिंकल यादव जी, आपने हैंड रेज किया है। डॉक्टर टिंकल यादव जी, हैंड रेज किया है आपने। हाँ जी सर, प्रणाम सर। हेलो, हाँ जी सर, प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम, बोलिए। हाँ सर, मैं आपका आवाज क्रैक हो रहा है। था कल, तो मैं आज पेशेंट को लाया तो लाइव लाए सर। हैं। मैंने कल एक पेशेंट कल केस डिस्कस की, मैं अभी उनको ला कर आ रहा हूँ सर। और लेके आइए। से डिस्कस कर रहे थे हम लोग, तो बीच में रह गया था। ठीक है, आप लेके आइए। हम तब तक डॉक्टर आरती सुमन मैम आप आ जाइए, लाइव आ जाइए। आरती मैम है क्या? आरती मैम आप हैं क्या? अगर वीडियो ऑन करेंगी तो मैं स्पॉटलाइट कर दूंगा जूम पे। हाँ जी। आरती मैम, आरती नाम दिख रहा है लेकिन वीडियो ऑन नहीं हुआ है। आरती मैम शायद सुन नहीं पा रही। सर आप उनको कॉल करिए, टिंकल जी। डॉक्टर सर सुमन, मैंने अभी उससे ऑडियो से मैं ज्वाइन तो नहीं कॉल किया, करता इसलिए हूँ, ऑडियो मैं शो कॉल ही नहीं हो रहा है। हाँ हाँ, अरे मैम। हाँ हाँ नमस्ते सर। हाँ, अरे नमस्ते सर। हाँ नमस्ते, बताइए। हाँ सर, डॉक्टर सुमन बोल रहे थे। अच्छा सुमन जी एक मिनट, सुमन जी एक मिनट, आरती जी रुक जाइए, सुमन जी कुछ बोलना चाहती हैं। हाँ सुमन जी, आपकी मौसी कैसी हैं? मौसी का आज कुछ रिलीफ है पहले जो पेट दर्द होने लगता था, आज मट्ठा पिया था उन्होंने, तो आज रिलीफ है कह रही थी। हाँ। क्या तकलीफ था? और सर, क्या तकलीफ था सबको बताइए। सर उनको आम दांत की प्रॉब्लम है, काफी दिनों से है, काफी पुराना है उनका। हाँ। तो अभी सर की दवा चल रही है, शुरुआत हुई है, 4 दिन हुआ। तो असल में वो आम पाचक पट्टी रही हो या जो भी है, तो उनको पेट दर्द हो रहा था, तो कल कंप्लेन कर रही थी। फिर सर ने बताया कि खूब मट्ठा पीजिए, मट्ठा नहीं पी रही थी, तो फिर आज तो रिलीफ था सर, आज मट्ठा पी है वो 3-4 बार। और मेन आम पचन हुआ कि नहीं हुआ? मतलब भूख सर अभी तो बहुत नहीं, बस नहीं, अभी नहीं बहुत ये बता रही हैं, अभी बस ये कह रही हैं कि आज दर्द तो कम है, जो पहले दर्द होने लग रहा था जी। तो अभी जी, और हमें लगता है मट्ठा और ये पियेंगे तो शायद ठीक होगा। ठीक है जी। सर। आप और सर मदर के केस में, हेलो, हाँ सर, हाँ, मदर मदर के का केस केस में जो तो कल कल दिखाया था। हाँ, मदर के केस में भी तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, पूरा डिफॉर्मिटीज आ गया है। हेलो, आपकी मदर का केस में भी डिफॉर्मिटीज आ गया है, कल दिखाया था ना। जी सर। तो तो उनका उनका सर, भी बोलिए। हाँ बोलिए, आप बोलिए सर। तो उसमें भी वही ट्रीटमेंट शुरू करना पड़ेगा, आम पाचन करना पड़ेगा, लंघन, दीपन, पाचन, कटु रस, स्वेद, रुक्ष स्वेद, ये सब करना पड़ेगा। जी सर जी। बस सर उनके साथ प्रॉब्लम ये है कि सर उनको दवा बहुत ज्यादा हो जाती है, बिल्कुल घबरा जाती हैं और कहती है फिर, और 1-2 दवा से काम नहीं चलता है, तो कैसे मेरे जो आम मत की दवाई उसमें आम पाचक बटी तो खाना ही पड़ेगा।
जी सर, तो हम वही आपका हम सोच रहे हैं पहले जो आम पाचक, रस पाचक, रक्त पाचक शुरू करेंगे, थोड़ा थोड़ा एक एक करके शुरू करें तो सही होगा सर। हेलो। हाँ जी मैं सुन रहा हूँ। हाँ, जैसा आप मैं उचित आपको समझे कल सर। फोन पे बताऊंगा, हम वो बाद में डिस्कस करेंगे। पहले आरती जी का ठीक। केस देख लेते हैं। अच्छा आरती अच्छा, जी, ठीक। हाँ आरती जी वीडियो ऑन करिए कृपया। आरती जी वीडियो ऑन करिए। आप वीडियो ऑन करिए, मैं आपको स्पॉटलाइट करता हूँ। इनका केस कोई लेडी डॉक्टर करेंगी, मैं नहीं करूंगा। कौन करेगा केस टेकिंग? डॉक्टर मीनल गुप्ता जी आप करेंगी? सर मेरा तो कोई केस नहीं है। अच्छा, नहीं, क्या? मैं आरती शर्मा जी नहीं बोल रहा हूँ, ये टिंकल यादव जी जो पेशेंट को लाए थे उनका नाम आरती है। नहीं सर, मैं पेशेंट नहीं हूँ, मैं तो डॉक्टर है। जी सर। अच्छा सॉरी मैं पहचान नहीं पाया। जी सर। बताइए बोलिए ना आरती जी, क्या बोल रहे हैं? नहीं सर, मैं अभी कोई केस नहीं डिस्कस करेंगी। अच्छा सॉरी, आप हंस रही हैं ज्यादा और अभी जस्ट ज्वाइन किया है। अच्छा सॉरी टिंकल यादव जी ने कोई पेशेंट लाए थे, उनका नाम भी आरती था, इसलिए कंफ्यूजन। जी कोई नहीं सर। हाँ ये देखिए, अभी दूसरी आरती जी आ गई जो पेशेंट है। दोनों का चेहरा एक जैसे ही दिख रहा है तो इसलिए कंफ्यूजन हो गया। हाँ अभी आ गई आरती जी। नमस्ते, मैं डॉक्टर अरविंद पाठक बोल रहा हूँ, पुणे महाराष्ट्र से। सुन पा रही हैं आप? इनका ऑडियो कनेक्ट हो रहा है। इनका केस टेकिंग कौन करेगा? आकांक्षा मैम। जी सर। आप प्लीज केस टेकिंग करिए अच्छा से। जी सर। हेलो आरती जी, आपका आवाज सुनाई दे रही है? हेलो सर, म्यूट है क्या ये? डॉक्टर टिंकल को फोन करके बोलिए कि ऑडियो नहीं दे रहा। सर इन्होंने अपना ऑडियो ज्वाइन ही नहीं किया है, हाँ इसीलिए वो शाइनिंग दिख नहीं रहा है ऑडियो ज्वाइनिंग का, खाली वीडियो दिख रहा है। तो टिंकल जी आप उनको कॉल करके बोलिए ना प्लीज। हाँ, कि वो ऑडियो से ज्वाइन करें तब फिर पता चलेगा उनका ऑडियो, देन शी विल बी ऑडिबल। डॉक्टर टिंकल यादव जी। हाँ, ऑडियो से ज्वाइन करिए। फोन करके बता दीजिए, ऐसे समझ नहीं आ रहा। हाँ जी सर, जी सर मैंने उनको बोल दिया है। हाँ जी सर, अभी कनेक्ट कर। हेलो सर आरती मैंने जी। बोल दिया है। हेलो हेलो। I think she left. हाँ मैम, हेलो। आप तब तक इनका ऑडियो ठीक कराइए, तब तक हम दूसरा केस लेते हैं, क्योंकि इसी में टाइम वेस्ट हो रहा है। और किसी को कुछ केस बताना है तो बताइए, तब तक ये ऑडियो ठीक करवा रहे हैं। हेलो सर। हाँ जी प्रणाम। प्रणाम सर जी। हाँ जी बताइए सर। सर एक केस के बारे में बता रहा हूँ मैं। आप वीडियो ऑन करेंगे? जी सर कर दूंगा। डॉक्टर विकास जी वीडियो ऑन करिए ना प्रणाम प्लीज। सर। हाँ आप लोग देखिए, ये डॉक्टर है, इनका नाम है डॉक्टर विकास कुमार विश्वकर्मा। ये संत कबीर नगर यूपी में प्रैक्टिस करते हैं। तो इनका जो चश्मा था वो वृहत वास्कादि कषाय उससे उतर गया है। आप लोगों को याद होगा कि ये पहले आते थे तो इतना बड़ा चश्मा होता था। आज ये डॉक्टर साहब के पास चश्मा नहीं है, देखिए कितने हैंडसम बिना चश्मा का। जी सर याद है सर, प्रणाम, याद है सर।
हाँ जी बताइए सर। सर एक केस के बारे में बताना है। ये जो बताइए मेरे पास एक केस आई थी, 5 साल से उसको परेशानी थी। यहाँ लखनऊ से लेके दिल्ली तक पूरा दिल्ली ट्रीटमेंट हो रहा था उसका, लेकिन उसको रिलीफ नहीं हो रहा था। तो मेरे साथ जो प्रॉब्लम लेके आई थी, तो उसको चक्कर आ रहे थे, सिर में दर्द था, पूरे शरीर में वेदना थी और कंपन हो रहा था। तो मैंने हिस्ट्री ली तो उसमें पता चला कि 7 साल की थी, तो कभी वो गिर गई थी, सिर में चोट लग गई थी ऑक्सीपिटल रीजन में, लेफ्ट ऑक्सीपिटल में। तो और वो तो उस समय की बात है, लेकिन 5 साल पहले कहीं पानी में गिर गई थी, तो उसी दौरान वो बहुत चिल्लाई चीखी थी, तो उसको बचा लिया गया था। लेकिन उसके बाद से ही उसको ये सब प्रॉब्लम शुरू हो गई। तो बहुत ज्यादा डरी हुई थी, कुछ नहीं होगा, सिर में सूजन जैसा थोड़ा सा था, और ये सब प्रॉब्लम तो उसको हो ही रही थी। तो रिपोर्ट भी उसने दिखाई थी, कुछ वो कैल्शियम प्लेक ऐसा कुछ उसमें था। तो उसको मैंने पहले तो आश्वस्त किया पूरी तरह से ठीक हो जाओगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो कुछ तो यहीं पर उसको आश्वस्त हुई, कह रही अब किसी ने कहा नहीं इस तरह का ठीक हो जाएगा, काफी समय से मैं परेशान हूँ। तो संस्थान का मैं नाम नहीं लूंगा, दिल्ली के प्रतिष्ठित जगह पे उसका इलाज हुआ था, लेकिन लाभ नहीं था। तो सर उसको मैंने ये डायरेक्ट रिलीफ के लिए कुछ संशोधन संशोधन ना करके सीधे मेडिसिन दे दी थी। तो मैंने इसमें कांचनार गूगल दिया था, कुटकी चूर्ण दिया था, महायोगराज गूगल दिया था, और ये शंखपुष्पी चूर्ण, और सिरासुलादी वज्र और गोदंती भस्म, और इसके साथ में ही 10 मूल मैंने दिया था। और मैं इस समय मेरा ये बला तेल मैं बना रहा हूँ, इस समय मेरा हो नहीं पाया था। मैंने प्लान किया था कि उसको नशे भी दे दूंगा, लेकिन वो हो नहीं पाया। लेकिन 10 दिन की दवा मैंने दी थी उसको, अब 10 दिन के बाद आई है, तो बहुत पूरी तरह से ठीक है इस समय, बहुत ज्यादा रिलीफ है सर। हेलो जी सर, इसमें थोड़ा सा डिटेल बताइए केस की, मतलब आपको क्या लगा, क्या दोष लगा, क्या लगा, थोड़ा सा सबको हेल्प हो जाएगी। अब जैसे सिर में चोट लगी थी ऑक्सीपिटल लेफ्ट रीजन में, 7 साल की थी तभी, और ये 5 साल पहले कहीं पानी में गिर गई थी, डूब रही थी, उसी समय बहुत ज्यादा चिल्लाई थी, उन्हें वात प्रकोप मुझे लग रहा था, मैंने वही समझ के उसका ट्रीटमेंट किया। तो अब जैसे सूजन के लिए मैं तो ये देता हूँ, कांचनार गूगल का इस्तेमाल होता है, कुटकी चूर्ण के साथ में मैं देता हूँ, अच्छा रिजल्ट मिलता है। महायोगराज गूगल दिया था। और जैसे चक्कर आते हैं तो उसमें मैं देखता हूँ शंखपुष्पी का बहुत ज्यादा लाभ मिलता है। जैसे मुझे लगता है माइक्रो सर्कुलेशन में कुछ हेल्प मिलती है उससे, कुछ इस तरह की बात होती है। और ये सिरसुलादी और गोदंती भस्म आप लोग जानते ही हैं। और ये शोथ के लिए ये शोथ के लिए और वातज शोथ के लिए विशेष तौर पे ये जो 10 मूल को आता है, ये भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। यही था। बढ़िया सर, बढ़िया, थैंक यू। और सर पाठक सर, हेलो हेलो, क्या हो गया? सर नस्य भी दिया था आपने कि नस्य के लिए मैंने प्लान किया था, तो मैं बना रहा था उस समय, मेरा तैयार नहीं था, ये प्लान किया था उसको देने के लिए, लेकिन बिना नस्य के ही पूरी उसको रिलीफ बिना हो गया नशे पूरी के भी तरह। अभी ठीक है जी। हाँ वो बहुत बहुत ज्यादा रिलीफ है। उसके बाद वो जब मैंने देखा पूरी तरह ठीक है, तो अब जानते ही हैं जो लूज पड़ जाते हैं, धीमे पड़ जाते हैं, बुलाया था मैंने, लेकिन अब वो 10 दिन बाद फिर आई है, ठीक है। सर मेरा चक्कर भी कितने थे इसको, चक्कर का क्या हिस्ट्री था सर? वो सब साथ में ही था, 5 साल से उसको चक्कर था, कंपन था, सिर में दर्द था, और सिर में ऑक्सीपिटल रीजन में थोड़ा स्वेलिंग भी थी। ओके। चक्कर सर उसको हमेशा आते थे या फिर मतलब चक्कर का कोई स्पेसिफिक टाइम वगैरह नहीं था या फिर नहीं नहीं, चक्कर? हमेशा आता था, हमेशा आता था उसको। घबराहट बहुत रहती थी हमेशा, घबराहट बेचैनी उसको रहती थी हमेशा, ये सब कुछ होता था। वो ऑक्सीपिटल रीजन का स्वेलिंग वो जब से इंजरी हुआ था तब से था सर, या अभी अब मुझे 5 साल से बता रही थी, था पहले से भी, वो हिस्ट्री में बताया था उसने कि 7 साल की थी तभी चोट लगा। अभी फिलहाल वो 28 ईयर्स की है। तो 5 साल पहले जब पानी में गिर गई थी, डूब रही थी, तो बहुत ज्यादा चिल्लाई थी, उसी दौरान कह रही थी वो सब कुछ फिर से हो गया। पहले तो नहीं दिक्कत थी, लेकिन ये 5 साल से दिक्कत हुई थी इस तरह की। पर उनका हेड इंजरी का कोई प्रॉब्लम नहीं था तभी जो जब? नहीं, वो टेस्ट हुआ था उसमें, वो कैल्शियम प्लेक ऐसा करके कुछ आया था, उसमें कुछ ऐसा कुछ नहीं था। हाँ स्वेलिंग थी, थोड़ा थोड़ा सा पता चल रहा था, और ये भी बता रही थी कि उस जगह दर्द होता है, ऐसे भी दर्द होता है, दबाने पर भी थोड़ा दर्द होता है। जी पाठक सर लीव कर गए क्या? हेलो
सर पेशेंट देख रहे होंगे आई थिंक सो। एक चीज बताना है मुझे, एक वैद्य जी कोई आए थे डॉक्टर हाँ साहब सर। इस पर, तो उन्होंने एक बताया था कि जैसे सांप बिच्छू के लिए एक ये आम्र मंजरी का प्रयोग बताया था उन्होंने। तो प्रॉपर ढंग से उन्होंने बताया नहीं, बताया तो था लेकिन बड़ा गोपनीय योग है, सब लोग नहीं जानते हैं। तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि जैसे ये इसका प्रयोग करते हैं, उसमें बसंत पंचमी का समय होता है जो सरस्वती माता का पूजन होता है। तो उसमें आम्र मंजरी जो है, पुष्पित जो होते हैं, उस समय उसको ले आके खूब हाथ में लेके मसल लिया जाता है। खूब मसलने के बाद जब उसका रस निकलता है तो उसको हाथ में लगा के उसको छोड़ दिया जाता है, आधा घंटा सूख जाए। सूखने के बाद उसको धो लेते हैं। यही प्रक्रिया 3 दिन करते हैं, और 3 दिन करने के बाद आपका हाथ जो है चमत्कारी हो जाता है। किसी ने बिच्छू ने डंक मारा है तो उस पर आप सहला दीजिए तो रिलीफ हो जाता है। तो कहने वाले तो कहते हैं सांप पर भी काम करता है, लेकिन मैंने कभी दिया नहीं, एक बिच्छू वाला मैंने देखा है, लाभ करता है वास्तव में। सर इसका क्या बताया आपने, मंजरी, सिर्फ मंजरी का रस? हाँ हाँ, आम्ल में जैसे वो क्या कहते हैं, हमारे यहाँ कहते हैं बौर जो लगते हैं। हाँ जो बॉड लगती है जी। हाँ वही वही, उसको तोड़ के उसको खूब मसल लेना है हाथ से, इतना कि उसका रस निकल के हाथ में लग जाए। तो हथेलियों में लगा लेना और जहाँ पे दंश हुआ है वहाँ पे लोकली लगा दी। तो इसका ये लोकली नहीं लगाना है, आप नहीं समझ पाए। हाँ, लोकली नहीं लगाना है, जैसे हाथ में लगा के आधा घंटा छोड़ देना है, हाथ में लगा रहे उसको सूख जाने देना है। अच्छा। तो इसको जो है आधे घंटे बाद आप धो लेना है इसको, हाथ को। ये 3 बार करना है, बसंत पंचमी से लेके 3 दिन तक करना है। उसके अच्छा। बाद पूरे साल हाथ में जो है चमत्कारिक प्रभाव रहेगा। नहीं तो दंश जैसे जहाँ पे हुआ है उससे कोई लेना देना नहीं? उससे नहीं, उस पर हाथ सहला देना है, बस इतना करना है। रोज एक बार लगाना है। प्रणाम सर। हाँ प्रणाम सर जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया बताया सर आपने। ये ऐसे ही है बिल्कुल, जैसे ये मैम को ये समझ में नहीं आया एक्चुअली। हाँ समझ में नहीं आया, मैम समझ नहीं पा रहे। आपने जो वैद्य है ना, वो अपने हाथों को इस तरीके से चमत्कारी कर सकते हैं। जैसे कोई पेशेंट आया कि बिच्छू ने दंश लगाया है, तो वहां पे एक तरह से जादू एकदम। हाँ जी, वहां पे उसको हाथ लगा के कुछ तुरंत ही उसको रिलीफ मिल जाएगा, जैसे ही आप हाथ रखोगे वहां। फिर एक बार बता रहा हूँ, जैसे कि मसल के हाथ में खूब जोर से मसल के हाथ में ही हाँ जी, हाँ जी, देना है उसको। वो तो हो गया ना जी। तो 1 साल तक उसका प्रभाव जो रहेगा, 1 साल तक प्रभाव उसका रहेगा। 3 दिन मैं करना है ये चीज, 1 साल तक हाथ का प्रभाव जो है चमत्कारी हो जाएगा। हाथ 3 बार लगाना है उस पर जी। हाँ जी, 3 बार लगाना है। हाँ 3 बार नहीं, 3 दिन लगातार करना है। अच्छा 3 दिन लगातार, सरस्वती पूजन के दिन, जैसे बसंत पंचमी के दिन, उसके अगले दिन नेक्स्ट, फिर थर्ड डे। उन्होंने तो पूरे शरीर के लिए लगाने के लिए नहीं, तो वही तो बता रहा हूँ, उन्होंने क्लियर बता नहीं पाए। उन्होंने शरीर पर कहा, ये क्लियर नहीं किया। बसंत पंचमी का टाइम नहीं बताया, और 3 बार होना है, आधे घंटे सुखा के धोना है, ये भी नहीं बताया। जानकारी ये तो वैद्य के लिए, अभी भी नहीं करना, मतलब ये पेशेंट के लिए बता रहे हैं आपके, वैद्य के लिए बता रहे हैं? वैद्य के लिए है मैम, ये वैद्य के लिए जादू। आपके हाथ में जादू आ जाएगा, आपके हाथ में जादू आ जाएगा। पेशेंट आया तो आप तुरंत कर दो, हाथ फेर दीजिए, वो ठीक हो जाएगा। ओके ओके, समझ गए। आप एक बार रिपीट कीजिए प्लीज दोबारा से, क्या चीज है? मैं लेट ज्वाइन किया सर। बिच्छू भी काम करेगा या किसी ये चमत्कारी हाथ किसी और बीमारी के लिए भी काम करेगा? बिच्छू के लिए ही है, वो कहने वाले तो बिच्छू हो गया मैम। उसमें ये जो रहती है ना अपनी, जो येलो कलर की मक्खी बोलते हैं, क्या पंजाबी तो प्रिंट कहते हैं हम, आप सतिया बोलते हैं शायद, आई थिंक। जी जी जी, उसपे भी काम करता है। जिन्होंने मुझे बताया था उन्होंने कहा था कि सांप के कांटे पर भी होगा ना, कि मैंने कभी किया नहीं सांप वो सांप वाला तो मैंने भी नहीं एक्सपेरिमेंट किया था, लेकिन बिच्छू वाला और ये ततैया वगैरह, ये मक्खी वाला छोटा हो गया, इन पे काम करता है सभी पे। सर ये हम खुद जो 3 डेज के लिए करेंगे, बाद में जब पेशेंट आएगा तो क्या करना है उसी टाइम? सिर्फ जहाँ डंक मारा है उसने, उस पर आपको सहला देना है, हाथ रख के थोड़ी देर सहला देना, और कुछ नहीं करना है। कौन सी औषधि क्या लग रहा है आपको? हेलो सर, कौन सी औषधि अपने हाथ में इसका प्रभाव कम हो जाएगा इससे? औषधि मैंने बताया ना, जैसे आम्र की बौर होती हैं जो पुष्पित होते हैं, तो उसी को आपको तोड़ के लाना है। ये बसंत पंचमी के दिन जो है, उसको अच्छे से मसल लेगा हाथ पे, उसका रस निकल जाए, हाथ पर लग जाए, वही सुखा लेना है। आधे घंटे एब्जॉर्ब होगा, आधे घंटे के बाद आपको धो लेना है। यही प्रक्रिया आपको बसंत पंचमी के दिन, उसके नेक्स्ट दूसरे दिन, फिर थर्ड डे, 3 दिन करना है। उसके बाद पूरे साल जो है आपके हाथ के ऊपर उसका असर रहेगा।
नहीं सर, आपने इससे सर उसको रोगी में खुद विष किया का क्या? प्रभाव कम होगा या फिर दर्द कम होगा, मतलब क्या होता है? पूरा सब कम हो जाता है, जैसे उस पर आपने हाथ फेरा तो उसका पूरा रिलीफ हो जाता है। जी सर सर। कोई सा आम हो आपने सर सकता है ट्राई किया क्या? क्या सर आम की कोई आपने वैरायटी ट्राई होती किया क्या? है कोई मतलब नहीं नहीं, पर्टिकुलर आम? वेरायटी नहीं। अब देखिए मेरे यहाँ जो देसी होता है मैंने तो उस पर अपना प्रयोग किया है, अब सबकी वेरायटी नहीं बता पाऊंगा मैं। आम जी को कहा गया है, आम में के लिए ही बस। तो मुझे सर लगता ये है सभी बिच्छू दंश में ही करता है या जैसे नहीं, जैसे जिन्होंने बताया था तो उन्होंने कहा था सब तरह के दंश में करेगा, उन्होंने ये बताया था बर्ड कि का दंश हो जाए या हाँ मधुमक्खी काट लेती है तो उसमें हाँ भी काम करेगा? उसमें तो करेगा। उन्होंने सांप पर भी कहा था, लेकिन अब मुझे नहीं लगता है, सांप वाला पता नहीं क्या है क्या नहीं है, लेकिन बिच्छू और इस पर तो करेगा ही। आपने ट्राई किया सर? हाँ किया है, बार बार नहीं कर पा रहा हूँ, एक बार किया था मैंने। अच्छा सही था, ठीक था। अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन अब अच्छा, जानते हैं व्यस्तता कैसी रहती है, और आम्र का बोरविल मिलना भी थोड़ा सा इतना वो नहीं रहता है। जी जी जी। जानकारी है मुझे, 1 साल मैंने किया तो भी इसको है। हम लोग क्या एनर्जी ट्रांसफर मान सकते हैं क्या सर? अब जो भी हो इसको हम प्रोसेस, लोग क्या मुझे एनर्जी ट्रांसफर मान सकते हैं क्या? क्या प्रोसेस है एकदम नहीं बता जी पाऊंगा, जी जी। लेकिन यह है कि कारगर है, अच्छा है। हाँ नहीं वो तो सही है, लेकिन मतलब हम लोग अपने हिसाब से उसका एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। परम हो गोपनीय सकता है चीज कि है, एनर्जी जिन्होंने कहा ट्रांसफर था हो ये भी कहा था पाए। किसी को बताइएगा मत, लेकिन किसी को बताए ना तो पता चलेगा आयुर्वेद ही गायब हो जाएगा। सही बात जी, बिल्कुल थैंक यू सर। नहीं सर, ये बिल्कुल सही है, ऐसे ही है। ये छोटे जैसे मक्खी वगैरह काट लेती है ना, उस पे भी काम करता है। उसको ऐसे 2 उंगली से जहाँ काटा है उसने, चिमटी की तरह पकड़ ले, जैसे चिमटी काटते हैं ना किसी को, तो 2-3 मिनट में वहां से रिलीफ हो जाता है, दर्द मतलब वगैरह जहाँ सब। आपका एब्जॉर्ब हुआ है वो उस जगह से कहीं उसका टच होना चाहिए, बस इतना ही हाँ है, जी बिल्कुल बिल्कुल, हो आपका जाता हाथ है। बस टच होना चाहिए वहां पे, उस डंच की वाली जगह पे, तो काम करता है जी, पूरा काम करता है। जी इसके पीछे भी सर कोई साइंस होगी? हाँ साइंस होगी सर, अभी मैं तो बहुत जो इसके है बारे में नहीं है, लेकिन ये कारगर है, वो सब नहीं बता सर पाऊंगा, लेकिन ये आयुर्वेद कारगर है। जैसे सर हम लोग जो है पता लगा यूट्राइन फाइब्राइड जो दवा से ठीक कर देते हैं या ओवेरियन से ठीक कर देते हैं, तो मॉडर्न वाले विश्वास नहीं करते ना सर। हाँ सर वो तो ही है। तो ऐसा ही कुछ होगा सर जो है। अब फाइब्राइड का ये केस नहीं हो आया रहा था है मेरे यार। पास, मैंने उसमें डाला हुआ था ग्रुप में। हाँ आपने डाला था जी, तो डाला था, उसके देखा था जितने सर। थे सब ये बोल रहे थे कि डॉक्टर जो है आपको बेवकूफ बना रहा है, लास्ट में आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा, ये है वो है। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। सब के सब ऐसा ही बोल रहे थे, लेकिन बाद में सब चुप अब हो सब गए। तो वो लोग ऐसे ही बोलते ही हैं कि सब आपको लेकिन बेवकूफ बना रहे हैं, आपका मरीज मर जाएगा और जो है आप देखते रह जाएंगे, ऐसे ही बोलते नहीं, वो रहते कहे कि वैसे बेवकूफ बना रहा है, हैं। लेकिन फंसा जब रहा है मरीज, आपको, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ हाँ हाँ, तो नहीं ये बाद भी में जब कहेंगे वो कैंसर हो जाएगा, वो आपका मरीज मर हाँ जाएगा, यही तो डराते ये हैं भी कि जल्दी बोलते हैं। कराओ नहीं तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो हाँ जाएगा। और जल्दी कराओ आपने तो अपना नहीं बताया क्या कि ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास कि मैंने बिना चश्मा के मैं देख रहा हूँ, आयुर्वेद की दवाई सर से चश्मा? ऐसा है कि जो चुपचाप अपना काम किया जाए उनको जवाब अपने आप मिल जाता है, हाँ ज्यादा उनको बोलने सर की पर जरूरत आपने नहीं है। मुझे वो आशीर्वाद नहीं दिया सर, पाठक सर। क्या? सर आपने आशीर्वाद मुझे नहीं दिया कि मेरा चश्मा उतर जाए। मैं अभी देखिए लॉ भस्म मैं बनवा रहा था, आज मेरे पास लॉ जी भस्म जी आया। जिसको भी जी सप्तामृत जी लॉ सर। चाहिए आप लोग मुझे कल कॉल करिए, मैं सप्तामृत लॉ के लिए जी वेट, सर। लॉ भस्म का वेट कर रहा था। सिर्फ वो दवाई खाइए और जी देखिए सर। चश्मा एकदम फट फट उतरेगा सबका। नहीं हम लोग भी सच चाहते हैं जो और है इन्होंने हमारा भी उतर मेरे जाए। से दवाई नहीं लिया, विकास जी ने मेरे से नहीं लिया, इनको अपने ही नहीं दवाई हम से खुद बनाया सर, खुद ही बनाया था मैंने सर। खुद ही बनाए, सब लेकिन ले सर गए दवाई। हम लोग सर इतने कर्मठ नहीं है सर, हम लोग सर इतने कर्मठ नहीं है। आप लोग को याद होगा इनका इतना बड़ा चश्मा था, कितना नंबर था सर आपका? सर नंबर मुझे नहीं, देख जैसे ये 40 के बाद देख होता रहा नहीं, पास की चीज दिखती नहीं है, उस तरह का था। हाँ हाँ, छोटी छोटी चीजें हाँ हाँ लेकिन पढ़ने में आप दिक्कत होती हैंडसम दिख रहे हैं अभी, पहले भी दिखते थे, अभी और ज्यादा बिल्कुल बिल्कुल सर जी सर। जी। अच्छा आपको सर दूर का नहीं लगता था, पास का ही लगता था? हाँ पास का ही था, दूर का नहीं। और छोटे अक्षर जैसे उसको अच्छा पढ़ने में दिक्कत होती थी, जैसे ये इस समय मैं बात कर रहा हूँ इस पर, तो ये भी देखने में इतना पास का दिखता नहीं था, जी। चश्मा लगाना पड़ता था, दूर का तो दिखता अच्छा था। तो सर तो मुझे तो सर उल्टा है, मुझे तो सर दवाई दूर का खुद बनाते नहीं हैं। दिखाई देता है अरे तो सबका अलग अलग होता सर, है, पर उसमें मेरे भी साथ कारगर उल्टा है। है। नहीं तो उसमें भी काम करेगा ना सर। अच्छा अच्छा, क्योंकि मुझे नजदीक का दिखाई देता, दूर का नहीं दिखाई देता मुझे। अब जिनका नंबर है उनके ऊपर भी काम करता है, उनका भी सही हो जाता है, मेरा तो फिर नंबर वगैरह नहीं अच्छा था। अच्छा जी 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 सर जी। ठीक है, थैंक यू सर। वो आरती जी आई थी जिनको बात करना था हमसे, टिंकल यादव जी की पेशेंट, आरती जी का भी ऑडियो लग गया है शायद। आरती जी वीडियो ऑन करिए।
टिंकल जी, हाँ देखिए आरती जी आ गई। आरती जी सुन पा रही है हमको? हाँ जी सर। आप बोलिए, आपने म्यूट रखा है आरती जी, अनम्यूट करिए खुद को, जो माइक के उधर है ना उसको अनम्यूट करिए। जी नमस्ते सर। आपको हम कब से पुकार रहे हैं, आपका आवाज ही नहीं सुनाई दे रहा था। और सॉरी। आपके बदले एक डॉक्टर आरती शर्मा जी आ गई, वो इतना हंस रही थी, इतना हंस रही थी, दोनों का चेहरा सेम मिलता है जी। ठीक है, इनका केस कौन लेगा? डॉक्टर मीनल गुप्ता जी, आकांक्षा जी आप केस लीजिए इनका। डॉक्टर आकांक्षा जी या मीनल गुप्ता जी? मैम सर, अंजना मैम से कल इनका डिस्कस हुआ था, बीच में फिर रह गया था। अच्छा अंजना मैम आप ही आ जाइए। डॉक्टर अंजना सक्सेना मैम, डॉक्टर अंजना सक्सेना मैम खाना खा रही है क्या? जी नहीं सर, नमस्कार सर, प्रणाम। नमस्कार। जी आप सर। खाना कितना बजे खाती हैं? सर जब मौका मिल जाता है तब खा लेते हैं, ऐसा कुछ निर्धारित नहीं है समय। जी जी सर। जी जी, आप बात करिए। जी मैम। जी नमस्ते मैम। आप नमस्ते, आपका नाम आरती आरती जी है ना? जी मैम, आरती जी। नाम है मेरा। अच्छा, क्या करते हो आप? उम्र कितना है आपकी? मैम मेरी 29। अच्छा, क्या करते हो आप? काम क्या करते हो? पढ़ाई कितनी की है? हमने एमएड कर ली है, टीचिंग कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, टीचिंग कर रहे हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में है कि प्राइवेट सेक्टर में है? तो प्राइवेट सेक्टर में है। अच्छा अच्छा, तो आपकी टाइमिंग्स क्या रहती है? मॉर्निंग से 10 AM से कि या 8 AM से? नहीं, 10 AM से अच्छा, तो 4 PM तक रहते हो आप वहाँ पर? 3 PM तक। अच्छा, और आपका वेट कितना है इस समय? मैम मेरा वेट 68 kg है। अच्छा, और हाइट कितना है? मैं 5 फुट 7 इंच है। अच्छा, खाने में क्या पसंद करते हो? नॉन वेज की वेज? नहीं, नॉनवेज नहीं करते। अच्छा, और उसके अलावा मिर्च मसाला खट्टा? बहुत कम, खट्टा भी बहुत कम खाते हैं, मिर्च मसाला भी बहुत कम। फास्ट फूड? वो खा फास्ट फूड लेते पसंद है ना? हाँ, फास्ट फूड कॉमन चलता रहता है ना, वीक में 1 बार 2 बार या इससे ज्यादा? वैसे तो मैम करते थे, लेकिन अभी मेडिसिन चल रहा तो इस बीच में हमने बंद कर दिया फास्ट। स्टार्टिंग में चलता था ना? अच्छा, मम्मी पापा में किसी को या घर में किसी को डायबिटीज या ब्लड प्रेशर या इस तरह की कोई प्रॉब्लम? नहीं, कोई किसी को नहीं अच्छा, प्रॉब्लम। तो आपको ये प्रॉब्लम क्या है? क्या मेन प्रॉब्लम आप बताइए। डॉक्टर साहब से तो कल डिस्कस हुआ था, आप बताइए, अपने से बताइए, आपको मेन प्रॉब्लम है क्या? मैम ऐसा है, स्टार्टिंग में तो हमें टीबी बताया था कि टीबी पॉजिटिव है, फिर इसके बाद मैंने ट्रीटमेंट लिया था, तो इसके बाद फिर निगेटिव आ गया है, लेकिन हमारी ट्यूब ब्लॉक हो गई है। किस उसमें बता रहे हैं? कहाँ से बता रहे हैं? मतलब ट्यूब में कहाँ, कौन सी साइड से ट्यूब ब्लॉक बताया आपको? डॉक्टर ने बताया होगा ना आपको? जी मैम। कौन से वो साइड से बताया? वो दोनों साइड से बोल रहे हैं, दोनों नहीं ट्यूब नहीं, वो ब्लॉक। तो ठीक है, मतलब उसमें भी कुछ स्पेसिफिक नहीं बताया ना आपको, कि बस यही बताया कि ट्यूब ब्लॉक है, यही बोला ना आपको? बस यही यही बोला ब्लॉक है, अच्छा कुछ अच्छा। बोला। और पीरियड्स वगैरह नॉर्मल आते हैं आपको एकदम? नॉर्मल आते हैं, बस 5 डे बिफोर आते हैं। अच्छा, तो ये आपको जब स्टार्टिंग हुई थी है ना, जब सबसे पहले पीरियड आपको आया था, पीरियड स्टार्टिंग हुई थी, तो किस एज में हुई थी पहली बार? कब से शुरू हुआ था? वही 40-50 के समथिंग। अच्छा, तो तब आपका पीरियड कैसा रहता था? ऐसे ही मैम, स्टार्टिंग से बिफोर रहता है, 5 डे कोई बिफोर। प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको प्रॉब्लम है, मतलब 25 डेज 26 डेज का ही साइकिल है, तो इसके लिए आप टेंशन एकदम मत लीजिए। ये आपका नॉर्मल साइकिल है। समटाइम्स ऐसा होता है, किसी को 24, किसी को 35, किसी को 40 तक जाता है, तो इसके लिए आप एकदम टेंशन बिल्कुल मत लीजिए कि आपको पीरियड जल्दी आता है। ठीक है, पहली बात तो आप ये दिमाग में रखिए। दूसरी बात, मैरिज को कितने दिन हो गए आपकी? 7 ईयर कंप्लीट हो गए हैं मैम। अच्छा, 7 ईयर कंप्लीट हो गए हैं। तो इसमें आपने और कौन कौन सी जांचें कराई हैं? आपने फॉलिकुलर मैम स्टडी कराई ओवम के लिए? वो आपका ओव्यूलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो अभी नहीं कराई है, यही बोल देते डॉक्टर ट्यूब ब्लॉक है, बस उसी का ट्रीटमेंट चल रहा था, बाकी बोल देते थे कंसीव हो जाएगा, तो हमने उन लोगों ने बोला नहीं तो हमने भी कराया नहीं। अच्छा, हस्बैंड साइड से सब कुछ नॉर्मल है कि वहां भी कोई प्रॉब्लम बताई गई है? मैंने सर को रिपोर्ट भेज दी थी, वैसे तो ठीक है, बस थोड़ा बहुत कुछ काउंटिंग कम है। अच्छा अच्छा, काम क्या करते हैं वो? हस्बैंड क्या काम करते हैं? मैम मैंने इनकी रिपोर्ट्स ग्रुप पे डाली हुई हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है सर, मैं देख लेती हूँ।
तो वैसे मैं पूछ रही हूँ उनके वर्किंग आवर्स क्या है, वो क्या काम करते हैं, एक सिंपल आइडिया के लिए मैम, जरूरी होता है इसलिए, ऐसा कुछ नहीं है, बताइए। मैम वो भी टीचिंग लाइन में ही है, दोनों वेरी लोग। गुड, वेरी गुड, ठीक है मैम। तो इसके अलावा जो पीरियड्स वगैरह में पेन वगैरह कभी नहीं होता ना? स्टार्टिंग में होता था लेकिन अभी नहीं हो रहा है। तो आपने जो एटीटी लिया था, एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट लिया था, वो कितने दिन के लिए लिया था? वो मैंने 3 से 4 मंथ तक था बस? और फिर आपने डॉक्टर के हिसाब से छोड़ा था कि अपने अपने मन से छोड़ा था? वैसे तो मैम हमने अपने मन से ही छोड़ दिया था क्योंकि आराम नहीं कुछ हो रहा था, तो इस वजह से फिर लेकिन चेकअप कराया था तो उसमें निगेटिव आया था। जब स्टार्टिंग में दवा ली थी तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई थी आपको? नहीं मैम। क्या क्या लिया था, आपको नाम याद है मेडिसिन का? क्या मेडिसिन का नाम तो नहीं याद है मुझे। कितनी तरह की दवा थी उस समय? 1 2 3 4 कैसी थी? 4-5 तरह की थी जब। 4 5 तरह की थी। और तब उस समय आपका वेट कितना था? 63 केजी। उस समय भी मतलब वेट था, कम कम वेट नहीं हुआ था ना? फीवर वगैरह की कोई हिस्ट्री थी साथ में क्या? हाँ मैम, स्टार्टिंग में जब मैरिज हुई थी मैम, एक्चुअली में ये हुआ कि हमने शादी में ही कंसीव कर लिया था, लेकिन हमने मेडिसिन ले ली थी। टेबलेट पिल्स खा लिया था आपने? मैरिज के कितने दिन के बाद खाया था पिल्स? मैम वही बात ऐसे। हाँ, तो उसके बाद क्या हुआ था? वो उसके बाद डीएनसी तो नहीं कराना पड़ा था? हाँ, इसके बाद मुझे फीवर आने लगा था और इन्फेक्शन बता दिया था यूट्रस में, यही सारी चीजें। फिर धीरे धीरे जाके फिर हमने मतलब थोड़ा इग्नोर भी किया इन सब चीजों को। फिर इसके बाद जब मैंने दिखाया तो ये मैं टीबी ये का। पूछ रही थी, आपकी आवाज थोड़ी कट हो गई थी। जैसे आपने जो पिल्स खाई थी, एबॉर्टिफिकेंट लिए थे ना, एबॉर्शन के लिए पिल्स खाई थी, उसके बाद आपको डीएनसी कराना पड़ा था कि खाली ब्लीडिंग से ही आपका काम हो गया था? ब्लीडिंग से ही काम हो गया था मैम। कितने दिन ब्लीडिंग हुई थी? समथिंग 6-7 दिन में। अच्छा, तो बस वही चार पिल्स आती है, 5 पिल्स आती है, वही खाई थी कि इसके अलावा भी और कोई मेडिसिन ली थी उस समय? नहीं, बस वही खाई थी। अच्छा, देन उसके बाद फीवर कितने दिनों के बाद आना शुरू हुआ था? उसके वही 4-6 दिन बाद फीवर आने लगा था, फिर कम समथिंग 1-1.5 महीने रहा था ऐसे। फीवर का कुछ टाइम था आपका, कब आता था फीवर, मॉर्निंग में कि इवनिंग में? इवनिंग में रहता था मैम और मोस्टली। टेम्परेचर कभी आपने नापा था, कितना टेम्परेचर जा रहा है? उस टाइम तो नहीं नापा था। तो आपको कितना लगता था? बहुत ज्यादा नहीं आता था ना, हल्का ही रहता था? हल्का रहता था, बहुत ज्यादा नहीं रहता था, इसीलिए और लोग। भूख वगैरह उस समय आपकी कैसी थी, अच्छी थी कि कम थी? भूख कैसी नॉर्मल लगती है? नॉर्मल और इस समय आपको कैसे भूख लगती है? नॉर्मली। और लेटरिन वगैरह कैसे जाते हो, मतलब नॉर्मल? वन हम्म टाइम की 2 टाइम? 1 टाइम की 2 टाइम? 1 टाइम मॉर्निंग में। अच्छा, सुबह उठ के कुछ कितने बजे, क्या लाइफ शेड्यूल क्या रहता है आप लोग का, कितने बजे उठ जाते हो सुबह आप लोग? मैम हम 6 बजे उठ जाते हैं, फिर थोड़ा सा योगा करते हैं, इसके बाद गर्म पानी पीते हैं, फिर बस कुछ ये मेडिटेशन, थोड़ा और मेडिटेशन वगैरह, ओम का जाप वगैरह करते हो क्या? कभी कभार कर लेते, कभी कभार गैप भी नहीं, हो जाता है। इसको रेगुलर करो आप, ठीक है? वो बहुत, जैसे आप योगा अच्छे से कर रहे हो, योगा को भी थोड़ा सा उसमें तितली आसन बहुत जरूरी है, थोड़ा सा आपको मार्जार आसन भी बहुत जरूरी है। एक्चुअली जो कुछ गायनिक वाले आसन हम लोग के होते हैं ना, वो हम धीरे धीरे बताएंगे आपको, लेकिन 2 3 आसन आप शुरू कर दो, और ओम का जाप आप बहुत जरूरी है। ये करते हैं, ये सब 1-2 करते हैं। हाँ, और जो ट्यूब आपकी ब्लॉक है वो अभी अभी हम देख लेते हैं, फिर हम डिस्कस करके आपको सब बताते हैं, ठीक है? मैम ऐसा है, और मैंने किसी दिल्ली जो आशा आयुर्वेदा करके है, मैंने उनसे ट्रीटमेंट लिया था 3 मंथ का। उन्होंने बोला था 90% तुम्हारी ओपन हो जाएंगी। तो वही वो उत्तर बस्ती देती थी और हमारा ये ट्रीटमेंट चला है, लेकिन उस बीच में हमारा कोई ओपन नहीं हुआ ट्यूब। कितने दिन पहले की बात है उत्तर बस्ती लिया है आपने, कितने दिन हो गए? समथिंग 7-8 मंथ यही हुए, 7-8। अच्छा अच्छा, कितने दिन, कितनी बार उत्तर बस्ती लिया था आपने उस समय? मैम वो फर्स्ट मंथ से मुझे देना स्टार्ट हो गई थी 3 मंथ तक, तब तक ये लॉकडाउन हो गया था, तो उस बीच में मेरा गैप हो गया था। फिर मैंने मैम से कहा मैम मेरा गैप हो गया तो आप एक्स्ट्रा कर दीजिए, तो उन्होंने 1 मंथ और, तो 4 मंथ हुआ था मेरा उत्तर बस्ती। पीरियड के कितने दिन के बाद कराते थे आप उत्तर बस्ती? वो 3rd डे। पीरियड के 3rd डे कराते थे? और बस एक ही बार होता था 1 मंथ में, कि और भी करती थी? नहीं, 3rd डे से, और ये 5 डे करती थी। अच्छा, 3rd डे और 5 डे। और पीरियड आपको कितने दिन आता है वैसे? 3 डे मैम। अच्छा, तो पीरियड के रुक जाने के बाद ही कराती थी कि उसी में लास्ट डे ही करती थी? जी मैम। जैसे 3rd डे तक पीरियड आता है ना आपको, हाँ, तो इसके आप बाद नहीं,
की वजह से थर्ड डे वो हो गया, इसके तीसरे दिन से, थर्ड डे के बाद से, मतलब पीरियड, हाँ पीरियड के खत्म होने के तीसरे दिन से करती थी ना? अच्छा, और फिर उसके बाद 5वें दिन फिर करती थी ना? 2 करती थी? ऐसे नहीं, 5 दिन करती थी वो, तीसरे चौथे अच्छा 5 अच्छा, दिन। पीरियड जब खत्म होगा उसके मतलब आपको जो पीरियड स्टार्ट हुआ उसका मतलब 5वें दिन के बाद वो करती थी, छठे दिन से, ये मान लेते हैं ना? छठे दिन से कितना 5 दिन तक करती थी? 11 दिन तक, मतलब 6, 7, 8, 9, 10 ना, 5 दिन तक करती थी। 5 दिन करती थी। ऐसा आपने 4 महीने कराया। आपको मेडिसिन का कुछ आइडिया है कौन सी मेडिसिन यूज हो रही थी उत्तर बस्ती के समय? उसमें मैम ऐसा है, कोई नाम वाम तो था नहीं, बस एक रैपर में था, तो उस हिसाब से तो हमें समझ में नहीं आया। अच्छा, और कुछ ओरल मेडिसिन भी आपने खाया था उस समय? नहीं मैम, कुछ मुंह से कुछ दवा दी गई थी खाने की? ऐसा तो कुछ नहीं दिया, और बस कुछ शिकायत, हाँ कुछ शिकायत वगैरह बताई गई थी? नहीं, सिकाई नहीं बताई थी उन्होंने, बस घी बताया था, घी खाने के लिए बस। अच्छा, तो सादा घी, घर वाला घी खाते थे आप लोग? नहीं, उन्होंने दिया था वो उसी में आयुर्वेदा की तरफ से ही कि ये गाय का घी और वही है, तो 2 चम्मच सुबह खाली पेट बोलती थी खाने के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा, और इस बात को हुए हुए 6-7 महीना हो गया है ना? अच्छा, हस्बैंड को भी कोई ट्रीटमेंट दिया था उन्होंने आपके? नहीं, हस्बैंड को तो नहीं दिया। अच्छा, तो आप लोग घर में 2 लोग हैं कि और भी लोग रहते हैं? नहीं, अभी फिलहाल में हम 2 ही लोग हैं। अच्छा अच्छा, आप लोग यहाँ पोस्टेड होंगे तभी ना साथ में? जी मैम। ठीक है, अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। अभी कुछ हो सकता है और लोग डॉक्टर लोग भी आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, हमारे वैद्य लोग हैं, हम लोग को भी एक संभाषा चलती है हम लोग की, तो अभी वो लोग कुछ क्वेश्चंस और पूछेंगे, इसके बाद फिर हम लोग डिस्कस करेंगे, आपको फिर हम लोग ऑफ करेंगे, फिर हम बता देंगे डॉक्टर साहब को, आप ठीक हो जाओगे। देखो ऐसा है ना, ये प्रॉब्लम थोड़ी सी है क्योंकि जो हम रास्ता है ना बच्चे आने का वो थोड़ा सा ब्लॉक हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका वो ब्लॉक हुआ है तो खुलेगा नहीं, थोड़ा समय लगेगा। मैडम ने भी काम किया है और वो हो सकता है कि वहाँ वो जैसे आप कह रहे हो कि कोरोना वगैरह का आ गया था, फिर आगे उनका पूरा कहना चाहिए कोर्स होता है ट्रीटमेंट का, प्रॉपरली कोर्स नहीं हो पाया था। आप निराश एकदम मत होइए, अभी आपकी एज है, आप वर्किंग लेडी हैं, और थोड़ा जो आपका लाइफ स्टाइल है उसमें भी आपको थोड़ा चेंज करना ही पड़ेगा। हम लोग बताएंगे सारी बातें आपको, पूरे उसको कहते हैं ना एक चिकित्सा पत्र हम लोग आपके पास भिजवाएंगे, और उस हिसाब से आप अपना ट्रीटमेंट लीजिए और आप प्रॉपरली ठीक हो जाएंगे, लेकिन आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, इसमें थोड़ा थोड़ा समय लगता है। आपका टॉर्च वगैरह का टेस्ट हुआ है क्या? एक एक जांच होती है टॉर्च। ब्लड ग्रुप क्या है आपका? ओ पॉजिटिव। और VDRL, HIV जो वायरल मार्कर्स होते हैं, HbS, आप तो पढ़े लिखे हो, आपको आइडिया होगा, तो कुछ वायरल मार्कर वगैरह मैडम ने कराया होगा आपका? ऐसा तो मैम नहीं कराया है, जो भी रिपोर्ट्स थी बस भेज दी हो वैसे भी मुझे। अच्छा, मैं HSG देख कराया था उन्होंने ट्यूब का, बाकी और ये 1-2 टीवी का कराया था और ये ब्लड का, बस और कोई उन्होंने टेस्ट नहीं कराया। अच्छा ठीक है, तो ब्लड टेस्ट में भी अभी आपका इसका मतलब है पूरा कंप्लीट पिक्चर नहीं बन पाई है, और वो भी हम लोग को देखना पड़ेगा एक बार। कभी कभी समटाइम्स इन्फेक्शन से भी और कुछ तरह के ब्लड में इस तरह की वायरल मार्कर वगैरह हम लोग देखते हैं, समटाइम्स उसके कारण भी इस तरह का ब्लॉक हो जाता है। और जैसे एक तो आपने पूरा बता ही दिया कि आपने गलती की है, तो गलती आपको नहीं करना चाहिए था, तो अबॉर्टिफिकेंट खाना अच्छी बात नहीं होती ना, भगवान की बनाई हुई चीज आपने उसको डिस्टर्ब किया है, तो ठीक है, लेकिन अब जो हो गया गलती हो गई, हम लोग उसको देखते हैं, आप ठीक हो जाओगे, इतना नहीं है, एक ना एक ट्यूब आपकी जरूर खुलेगी, और थोड़ा सा हस्बैंड साइड को भी हम लोग स्टडी कर लेते हैं, कुछ ट्रीटमेंट उनको भी लेना पड़ेगा आपके साथ, ठीक है। लेकिन आपकी हार्मोनी अच्छी होना चाहिए, आपका मन खुश रहना चाहिए, और आपको थोड़ा सा आप वीडियो देखिए, आपको ओम का उच्चारण बहुत अच्छे से करना है, उसके लिए आपको हर दिन जो है 15 मिनट निकालना है। मॉर्निंग आवर्स में सूर्योदय के टाइम पे आप उठाइए, पूरब की तरफ मुंह करके बैठिए, और आप इतनी गहराई से ओम बोलिए, लगे जैसे नाभि से आवाज आ रही है, और शुरुआत आप 11 बार से करिए, आप 2-3 दिन 5 दिन तक 11-11 बार करिए, फिर धीरे धीरे आप उसको बढ़ाइए, आप 21 बार, 31 बार, 51 बार तक लेके जाइए, थोड़ा आप कंसंट्रेट होंगी। उससे क्या होता है ना, जो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एक्सिस, एक्चुअली क्या है कि हम लोग जो कार्य करते हैं आयुर्वेद के हिसाब से कार्य करते हैं, वो मानसिक स्तर को भी हमें बहुत मजबूत बनाना है, और जो आपका वर्क हुआ है, स्पेशली जो यूट्रस है, वो ट्यूब्स जो ब्लॉक हुई है, तो रास्ते को हमें खोलना है, वो उसमें भी हेल्प करेगा, ठीक है, कुछ इस तरह के हार्मोन्स को रिलीज करेगा, जिससे कि उस पर इफेक्ट आना ही आना है टिश्यू पे, क्योंकि टिश्यू को भी मतलब कहते हैं ना, अंतर मन से भी खुश होना बहुत जरूरी है, केवल बाहरी खुशी नहीं है, बाहर से तो सभी लोग हल्का सा मुस्कुरा देते हैं, आपको अंतर मन से खुश होना ही चाहिए, और अभी आपके पास बहुत समय है, आपका कुछ भी नहीं बिगड़ा है, आपका सब ठीक हो जाएगा, जो बिगड़ना था बिगड़ चुका, अब हम लोग सब मिलके आपका काम ऐसा करेंगे, लेकिन आपको बहुत कुछ शिकायत बताएंगे,
कुछ आपको तेल बताएंगे, कुछ नाभि में दवा बताएंगे, कुछ लैट्रिन के रास्ते दवा बताएंगे। आपको प्रॉपरली सब मैनेज करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, करना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा, है ना। आपको लगना पड़ेगा आयुर्वेद में बहुत शक्ति है और बहुत अच्छी मेडिसिन हम लोग के पास है और आप जैसे बहुत पेशेंट ठीक हो चुके हैं 100%। लेकिन आपको भी उसी हिसाब से रहना पड़ेगा। इसमें तुरंत का आप सोचोगे कि नहीं इसी मंथ मेरी प्रेगनेंसी आ जाए, तो थोड़ा इसमें अभी समय लगेगा, क्योंकि वो हमें ट्यूब ब्लॉक है, तो उस ट्यूब को हमें थोड़ा ओपन करने के लिए कुछ मेडिसिन अलग तरह से चलानी पड़ेगी। ठीक है, हम लोग डिस्कस करके बताते हैं। और भी लोग पूछिए कुछ क्वेश्चंस प्लीज। मुझे ये पूछना है कि मुझे एक चीज पूछना है कि मैं पूछूं कि शुक्ला जी? हाँ पूछो, आप पूछो डॉक्टर। मुझे पूछना है कि जब इन्होंने वो एबॉर्शन कराया था उसके बाद में इनको पेट दर्द वगैरह कुछ हुआ था क्या? ब्लीडिंग थी सर। ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था, बस हल्का सा पेन रहता था। अच्छा, और आपने ये भी बताया कि आपको टीबी भी हुआ था, ट्यूबरकुलोसिस, तो वो क्यों हुआ था? मतलब सर्दी खांसी से शुरुआत हुई थी आपकी? नहीं सर, सर्दी खांसी तो नहीं, केवल फीवर आया, बाकी जो ये तो सब नहीं हुआ है जी। तो आपका जो प्रॉब्लम हुआ है ना ट्यूबल ब्लॉक, उसमें 2 कारण है। तो जो आपका टीबी हुआ ना, उसकी वजह से पूरा गर्भाशय है ना, वहां पे ब्लड सर्कुलेशन कम हो गया और उसकी वजह से वो सूखने लगा पूरा ट्यूब। दूसरा, आपने जो एबॉर्शन करा दिया, तो मैं आप लोग सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसा होता है कि जो मतलब पौराणिक कहानी बता रहा हूँ कि हमारे ग्रंथों में भी एबॉर्शन को निषेध किया गया है। इसकी एक कहानी है, पौराणिक कथा, कि हम लोग ना ये माता आपने सुना है कभी सरस्वती माता को बच्चे हैं क्या, या लक्ष्मी माता को बच्चे हैं क्या? नहीं है, तो इनको श्राप मिला है, विष्णु भगवान ने श्राप दिया है। क्योंकि क्या हुआ कि वो जो देवी माता थी ना, ऐसी कहानी है, मुझे नहीं पता, कहानी है कि उन्होंने ऐसे एबॉर्शन करा दिया था कि हमें सुंदर देविया बन के रहना है। तो विष्णु भगवान ने श्राप दिया कि आप लोगों ने मातृत्व का ये किया है, तो वो कभी भी मां नहीं बन पाई है, ऐसा। तो ये जो एबॉर्शन घटना जो हुई है ना, ये वायु का प्रकोप करता है, पूरा गर्भाशय में जाके और ट्यूब को वो पूरी तरह से चिपका दिया है, ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो इसकी चिकित्सा में ना हमें बहुत ज्यादा स्नेहन करना पड़ेगा, अभ्यंतर स्नेह भी देना पड़ेगा, नॉर्मल बस्ती भी देना पड़ेगा, उत्तर बस्ती भी। केवल क्षार तेल से हम खोलेंगे ऐसा नहीं है, हमें वहां पे शीरबला तेल का बस्ती बार बार देना पड़ेगा और नॉर्मल बस्ती भी देना पड़ेगा, जिससे पहले ब्रीहण हो, गर्भाशय का और ट्यूब का ब्रीहण हो, और वो ब्रीहण होने के बाद अपने आप खुल जाएगा, ऐसा मेरा मानना है और ऐसे रिजल्ट आता है। ठीक है, अब आप शुक्ला जी आप बोलिए। जी ये बताइए, आपको जो एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट दिया गया है उसका बेस क्या था, कैसे उन्होंने डायग्नोसिस बनाई? या तो नहीं, कुछ ऐसा होता है, देखिए जब हम एटीटी शुरू करते हैं तो उसके लिए 3 4 5 चीजें जो है होना जरूरी होता है। जैसे आपने सिर्फ एक ही चीज बताई है कि आपको टीवी गोल्ड कराया है सर इनका, फीवर होता था। हाँ सर, इनका टीवी गोल्ड हुआ है इनका। नहीं, टीवी गोल्ड तो पहले हुआ है कि बाद में हुआ है? सर इनको टीवी गोल्ड कराया था उन्होंने। अच्छा, टीवी गोल्ड टेस्ट कराया था, लेकिन बाकी कोई भी चीज जैसे वेट लॉस? 3 साल पहले टीवी गोल्ड हुआ है। हाँ। अच्छा, 3 साल पहले इनका टीवी गोल्ड हुआ था, और वो ट्रीटमेंट आपने पूरा नहीं किया? 6 महीने आपने बताया, 4-6 महीने के बाद छोड़ दिया आपने ना उसको? आरती जी चली गई। आरती जी हाँ है, आ गई। आरती जी ने वो पूरा डॉट्स का क्लियर किया था, मेडिसिन लिया था क्या पूरा एंटीबायोटिक टीबी का? पूरा तो नहीं सर किया था, 3 मंथ का 3 मंथ ही लिया था। हाँ, ये पूरा लिया नहीं है डॉक्टर साहब इन्होंने। तो ये कहना कि वो पेटेंट जो ट्यूब, मतलब ट्यूब जो फाइब्रस हुई है वो ड्यू टू ट्यूबरकुलोसिस हुई है, या जो इन्होंने अबॉर्शन किया है उसकी वजह से? दोनों कारण हो सकता है। दोनों मैं इनको ठीक कर सकता हूँ, मेरे पास ऐसी दवाइयां है ना, मैं अभी सब लोगों को बताऊंगा, ये पूरा ठीक हो जाएंगी। और इनको 4 बेटे होंगे और उनका नाम होगा राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। 4 बेटे होंगे, एकदम हम लोग पुंसवन संस्कार भी करेंगे, बहुत अच्छा हो जाएंगी, बहुत अच्छा हो जाएगा इनका। अभी क्योंकि यंग है तो सब अच्छा हो जाएगा, मेरे पास तो बहुत अच्छी दवाई है। जी शुक्ला जी कंटिन्यू करिए। उसके बाद से आपको कोई वेट लॉस तो नहीं हो रहा है अपने से ही? नहीं सर। अच्छा, कोई वेट लॉस नहीं हुआ आपको? अच्छा, आपकी आसपास की जो लोग रहने वाले हैं उनमें से किसी को टीबी तो नहीं है? नहीं सर, ऐसा तो कोई नहीं है। ठीक है।
और बस आप टेस्ट तो पता नहीं आपका ब्लड टेस्ट कुछ जैसे हुए हो, कोई टेस्ट बता रहे हो नहीं हुआ है ना आपका, ESR वगैरह कुछ पता हो? नहीं सर उसका तो नहीं। ठीक है डॉक्टर साहब, बस इतना ही पूछना था क्योंकि भाई इसी में डायग्नोसिस। डॉक्टर उपेंद्र शुक्ला जी, आप विनीता शुक्ला मैम के हस्बैंड है क्या? हाँ जी हाँ सर। क्योंकि डीपी में वो मैम का फोटो दिख रहा है। हाँ उन्हीं का दिखेगा। मैं क्लिनिक से जब लौटता हूँ तो बीच में आपकी संभाषा होती रहती है सर, इसलिए मैं बीच में घुस जाता हूँ कभी कभी। जी जी, प्रणाम आपको, प्रणाम मेरे तरफ से प्रणाम जी। ठीक है, और किसी को ये केस में कुछ पूछना है क्या? बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है और मैं तो सॉल्व कर सकता हूँ इनको। मेरे ट्रीटमेंट में 9 महीना लगेगा, 9 महीना में मैं ठीक कर सकता हूँ मेरे दवाई से। अब आप लोग पूछिए क्या है केस। मैडम ये एंटी टीबी ड्रग कब लिए थे लास्ट, जो बंद हुआ, होने के बाद कितने दिन हो गया, कितने महीना? जी सर समझ में नहीं आया अभी थोड़ा सा। जो टीबी का जो दवाई आपने कब लिया था, मतलब कितने साल पहले या कितने महीने? 2016 में लिया था ये हमने ट्रीटमेंट। इसके बाद कोई टीबी का कोई सिम्टम नहीं मिला, तो ट्रीटमेंट करना नहीं सर पड़ा? इसके बाद फिर मैंने आगरा में एक डॉक्टर है संध्या अग्रवाल, उनको मैंने दिखाया तो उन्होंने मेरा चेकअप किया तो निगेटिव आया, फिर मैम ने मुझे नहीं दिया टीबी का। कब किया था? मेडिसिन डिसकंटिन्यू होने के कितने दिन बाद? 2 साल बाद। 2 साल नहीं बाद। समथिंग 1 साल बाद, सॉरी। जी राइट, ठीक है। आप थोड़ा आरती जी पानी पी लीजिए, मैम आपको आरती जी थोड़ा पानी पी लीजिए। जी सर। जी डॉक्टर रमन गर्ग जी, आप कुछ मैम पूछना आपको चाहते कभी हैं? जी इनको कोई मम्स की हिस्ट्री रही है क्या? नहीं सर। ओके। और किसी को कुछ पूछना है? किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए, नहीं तो इनको भेज देते हैं, हम डिस्कस करते हैं। नहीं सर, आप लीव कर सकते हैं। टॉर्च टेस्ट कराया इन्होंने? टॉर्च पॉजिटिव, टॉर्च टेस्ट कराया आपने? नहीं कराया बोल रही, नहीं कराया। सर इनके परिवार में किसी को पहले से टीबी थी क्या? पहले के परिवार में किसी को थी? नहीं। लैप्रोस्कोपिक किया है क्या सर इन्होंने? अभी नहीं किया मैम लैप्रोस्कोपिक। डॉक्टर कमल जी, आपका बच्चा का भी आवाज आ रहा है, वो भी संभाषा में बात कर रहा है। नहीं सर, आपने वो जो ट्रीटमेंट आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लिए थे, इसके बाद HSG किए थे मैडम? हाँ सर कराया है, उसमें कराया है तो हल्का सा ट्यूब ओपन हुआ है, बिल्कुल तो क्लियर नहीं हुआ। हल्का ओपन हुआ है ना, हल्का हुआ है ना, तो उम्मीद है पूरा ठीक हो जाएगा आपका, दोनों ट्यूब ओपन हो जाएंगे। थैंक यू सर। जी। और डॉक्टर विभा शर्मा मैम, आप कुछ बोलना चाहती है तो बोल सकती है। नहीं सर, हिस्ट्री समझने की कोशिश कर रही थी मैं भी अभी, तो अभी और जांच होनी जरूरी है टॉर्च वगैरह की, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये खुल जाएगी। अगर थोड़ा सा ओपन हुआ है तो और भी हो जाएगा। इनको पेशेंस रखना चाहिए आयुर्वेद के साथ, शोधन करना ही पड़ेगा, बस्ती देनी पड़ेगी। बस्ती देना पड़ेगा, और वर्णादि कषाय है ना, वो ओपन कर देगा। वर्णादि कषाय आप देख लीजिएगा, बहुत अच्छा। पहले बृहण, पहले शोधन करना है, फिर बृहण करना है, और फिर नॉर्मल बस्ती देना है। बस्ती दे के स्नेहन हो जाएगा, वायु की रुक्षता कम हो जाएगी। ऊपर से फल घृत 4-4 चम्मच 3-4 बार खिलाना है। वंग भस्म, सहस्त्रपुटी अभ्रक भस्म, ये सब दे के तो अपने आप खुलने के, क्योंकि आपने ट्यूबल जो फेलोपियन ट्यूब का आपने देखा हुआ एनाटॉमी, उसमें हॉरिजॉन्टल कुछ लेयर्स रहते हैं, वर्टिकल लेयर रहते हैं, उनको हमें बल देना है। वो बल दिया ना तो अपने आप ओपन होने का चांसेस है। जी सर, और मेरा ख्याल है कि जो विरेचन कराएं तो फल कल्याण घृत से ही स्नेहन कराएं पहले। जी। तो इनको मैं नस ऐसे से ही का भी बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, नस से भी देना चाहिए। जी, नस से तो देना ही चाहिए। तभी अभी तो ओवुलेशन भी, जैसे अंजना मैम ने बोला कि फॉलिकल स्टडी भी नहीं हुई है, हो सकता है वहां भी कोई प्रॉब्लम हो। तो ये सारी चीजें इकट्ठी ठीक हो जाएंगी, इसमें अलग अलग ट्रीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब हम एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रखेंगे तो ठीक हो जाएगा। मेरे ख्याल से सर गुड़ूची और मंजिष्ठा भी जरूर देना चाहिए। जी। और आरती जी, आपको ना 9 महीना से 1.5 साल इलाज करना होगा, तो आप धैर्य रखिएगा। ये एक मैक्सिमम टाइम बता रहे हैं, लेकिन आप जल्दी भी ठीक हो सकती हैं। लेकिन याद रखिएगा कि बच्चा जो है पेट में रहता है तो 9 महीना लगता है, तो वैसे ही ट्यूब को रीजनरेट करना है, हमें एकदम नया बनाना है। इसलिए हमें उसके एक एक सेल पे हम लोग काम करेंगे आयुर्वेद की जड़ी बूटियों से, पूरा नया बन जाएगा आपका ट्यूब, भी अच्छा हो जाएगा, पूरा एकदम अच्छा हो जाएगा आपका। जी
मैम गुड़ीची और मंजिष्ठा का रोल क्या है उसमें? तो ये मैम ये रक्त दृष्टि तो है ही ना, रक्त पे दृष्टि तो है ही है, तो उसको तो ठीक करना पड़ेगा ना, रक्त पे दृष्टि को। और मेरे हिसाब से पुष्प धनवा रस का भी बहुत अच्छा रोल रहेगा। जी पुष्प सर, धनवा वो रस हाँ, ट्यूबल शोधन के बाद सर, हाँ शोधन के बाद, शोधन के बाद, यस। शोधन के बाद पुष्प धनवा रस रीजनरेट करता है एक एक सेल पे। कमल जी आपका आवाज सामने से नहीं आ रहा है। डॉक्टर सर कमल जी इनको हाँ जी सर इनको उत्तर बस्ती अगर तेल कशीश आदि तेल से दे सकते हैं ना? तो आप काशीस तेल शार तेल पहले ही देना चाहते हैं? नहीं आगे चल के पहले ग्रहण तो होने दीजिए, तब उसमें हम स्त्रोतरोध दूर करेंगे ना। जी 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 सर वैसे भी काशी शादी की उत्तर बस्ती ठीक नहीं होती मेरे एक्सपीरियंस में, क्षार तेल ही ठीक रहता है। लेकिन वो तो बाद में ना, पहले ग्रहण तो होने दीजिए, आप पहले से शोधन करने लगेंगे तो सबसे पहले विरेचन से शोधन। पेशेंट को जाने दें। आप पेशेंट जी जाना चाहते हैं क्या? हम लोग क्या क्या बात करते हैं आपको समझ नहीं आएगा, और ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, प्रॉमिस करिए आप हमेशा खुश रहेंगी तो जल्दी ठीक हो जाएंगी। जी और सर जो रिक्वायर्ड टेस्ट है वो भी करा ही लें, उसमें टाइम वेस्ट ना करें। क्या क्या कराना है बता दीजिए एक बार, क्या क्या करना है? फॉलिकल स्टडी और टॉर्च टेस्ट करा लें। और AMH कराने की जरूरत है क्या? सर वो तो हमारी सारे हार्मोन्स करानी चाहिए सर। AKT लिया है उन्होंने, और AKT का रिफाम्पिसिन आइसोमेटामोल जो भी है वो अगर मिसयूज्ड है, मतलब इनको टीबी नहीं था फिर अगर दिया गया है तो ये पक्का श्रोतारोध जो भी है वो पूरी तरह से आवरणजन्य संप्राप्ति करेगा, तो उसका इम्पैक्ट जो भी है। क्या क्या हमारा लाइन हाँ कुछ सुनाई नहीं दे रहा। अनुरिता जी आपने न्यूज का चैनल ऑन किया है टीवी का? हाँ सर सर आपने टीवी चलाया है? जी मैंने नहीं सर, वो दूसरे रूम में है। जी आप लोग कुछ बोल रहे थे, पेशेंट को जाने दे क्या? उनको ऐसा लगेगा कि ये क्या बात कर रहे हैं, ये लोग पागल लोग हैं सर। नहीं सर जाने दीजिए। विभा जी आप कुछ टेस्ट का बोल रही थी? SH लेवल AMH और ये भी करा लेना चाहिए ताकि बाद में कोई रेमिनेंट्स ना रहे, कुछ पीछे ना रहे। असल में एंटी मुलेरियन हार्मोन जो रहता है ना, उसका जांच इसलिए कराना चाहिए कि आपका फॉलिकल्स कितना टाइम पे निकलेगा, क्या रहेगा। AMH अगर कम रहता है तो प्रेगनेंसी का चांसेस कम रहता है। AMH वैल्यू नॉर्मल रहना चाहिए, इसलिए आरती जी वो टेस्ट करा लीजिएगा AMH एंटी मुलेरियन हार्मोन। और आपका ये जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, LH, FSH, ये सब टेस्ट होना चाहिए। ब्लड निकालेंगे और चेक कर देंगे, आपका सब पता चल जाएगा। थायराइड का भी टेस्ट करा लीजिएगा। थायराइड का सर करा लिया था, अभी कराया 6 मंथ पहले, ठीक था। सब नॉर्मल है ना? जहाँ आशा आयुर्वेदा से कराया था तो वहाँ थायराइड का हुआ था, नॉर्मल था। सब अच्छा हो जाएगा आपका, सब अच्छा हो जाएगा। ठीक है, और किसी को कुछ बोलना है क्या ये केस में? नहीं बोलना तो आरती जी आप सो जाइए खाना वाना खा के, हम लोग अब हम तो बात करेंगे और थोड़ा देर आपके केस में। जी ठीक है, थैंक यू। ठीक है, डॉक्टर अंजना मैम आप कुछ बताएंगी ये केस में, कुछ आपका मत? अंजना सक्सेना मैम, सर मैम थक गई। सर इनका यूरिक एसिड भी करा लेना चाहिए, क्योंकि काफी बार क्या रहता है रिफाम्पिसिन और उसके यूज में यूरिक एसिड लेवल बढ़ता है, तो पित्तजन्य संप्राप्ति इनके बातचीत करने से और जो ये बता रही है तो उसमें अभी उन्होंने शायद अपथ्य कर छोड़ा है, लेकिन हमको हेतु में देखते वक्त अगर वो और मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोग ना अपने हर पेशेंट को बोलिए कि एबॉर्शन नहीं कराना चाहिए। एक ना महाराष्ट्र में एक पूला देश पांडे करके थे, एक बहुत बड़े हास्य कलाकार थे, तो उनकी वाइफ जो थी मैम, उन्होंने ना ये करा दिया था, एबॉर्शन करा दिया। उनको ना ट्यूबल ब्लॉक हो गया और बाद में उन्होंने कोई ट्रीटमेंट ही नहीं किया, उनको पूरे जन्म बच्चे नहीं हुए। अगर वो आयुर्वेद के पास आते तो ठीक हो जाते थे, लेकिन एबॉर्शन कराने से ट्यूबल ब्लॉक का वो हेतु बताया है, एबॉर्शन नहीं कराना चाहिए। जी ठीक है, बताइए आगे बताइए। इसको प्रज्ञापराध बोला जाता है,
जी, एबॉर्शन नहीं प्रक्रिया करते। बाद में आता है सर, और फैमिली कंप्लीट होने से पहले तो बिल्कुल नहीं कराना चाहिए। और ना मेरे पास तो बहुत सारे बड़े बड़े लोग आते हैं कि हमारे पेट ये चेक कराते हैं, पैसा देके डॉक्टर को। पीसीपी एनडीटी एक्ट भी है कि पेट में लड़कियां हैं तो एबॉर्शन करके निकाल दो। कितना गलत बात है ये। या फिर ना यहाँ लिव इन रिलेशनशिप का बहुत प्रचलन है मेट्रोज में, यहाँ फिर एबॉर्शन करा देते हैं, ट्यूबल ब्लॉक पूरी लाइफ रहता है। ये तो बहुत गलत बात है असली में। है तो जी सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल। जी। डॉक्टर अंजना सक्सेना मैम, आप कुछ बता दीजिए। जी सर, नमस्कार सर। नहीं सर, बहुत आप लोग इतना अच्छा डिस्कस कर रहे थे, और एकदम इस केस को दो तीन चीजें इसमें बहुत स्पेसिफिक हैं। वो ये है कि ऐसे केसेस में हमको जो है वो ये देखना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने यहाँ सीलियरी जो लाइनिंग बताई है वो भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है। एक चिंता की बात है कि इसकी सीलियरी लाइनिंग डिस्टर्ब है, और इसकी जो ट्यूब है वो फिर जो उसका डिस्टल एंड है वो क्लोडेड है। ये एक अच्छी बात है कि डिस्टल एंड थोड़ा ओपन जल्दी हो जाता है। तो हमें यहाँ पे जैसे आपने पूरा बताया कि एक पूरी शोधन चिकित्सा एक बहुत जरूरी है इसके लिए, और वो हमें करना ही पड़ेगा इस केस में। इसके अलावा जो पेशेंट को हमें सबसे पहले दीपन और पाचन प्रॉपरली करने के बाद ही हमें जहाँ तक हमें लगता है कि यहाँ पे बस्तीकरण वगैरह जो हम लोग करते हैं, पहले हमको क्षीर वाला तेल और समटाइम्स मात्रा बस्ती का भी हमें यूज करना पड़ेगा। जहाँ पे आप क्षीर बस्ती की बात करते हैं वहाँ उस तरह की हमें देना पड़ेगा, क्योंकि हमें वहाँ पोषण भी देना है और उसको रसायन की तरह भी उसको लेना है, और हमें स्ट्रेंथ उसकी अच्छी देनी है। पेशेंट का सबसे अच्छी बात यह है कि पेशेंट स्वस्थ है, और पेशेंट को कुछ मेडिसिन हमें लगता है गलत चल गई है, वो भी उसका एक हार्ड लगता है। तो सारे हार्मोनल ऐसे होने चाहिए, और मेरे हिसाब से सारे वायरल मार्कर भी बहुत जरूरी है। वैसे भी एक रूल बनाया हुआ है हम लोगों ने, सभी लोगों ने, कि हम किसी भी पेशेंट को अगर ट्रीट करते हैं तो वायरल मार्कर सबका हमारे पास होना चाहिए और नॉन रिएक्टिव होना चाहिए। उससे थोड़ा सा हम लोग की अपनी लाइफ भी सेफ रहती है। तो यहाँ पर समटाइम्स टॉर्च का भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। तो और इसके अलावा ये जो VDRL है और ब्लड शुगर HbA1c है, और जैसे आपने बताया सारे AMH वगैरह, और हमारे पास एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, और इसके अलावा जो थायराइड TSH भी मस्ट है यहाँ पर। और देन हम लोग जो है वो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन भी करा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा केस है। और अभी हम इसको, क्योंकि जिस कंडीशन में हमारे पास है, हम पहले उन डॉक्टर साहब से पूछना चाहते हैं वो क्या ट्रीटमेंट चला रहे हैं, देन हम फिर उसमें बताएंगे, और फिर इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ वो हम लोगों के साथ डिस्कस करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो पहले क्या ट्रीटमेंट पेशेंट ले रही है ये हमें पता होना चाहिए। डॉक्टर टिंकल यादव जी, आप क्या ट्रीटमेंट दे रहे ये हैं? मेरे पास हाँ सर, ये मेरे पास में 2 दिन पहले आए थे। जी हेलो। हाँ जी, तो सर बोलिए इससे बोलिए। पहले जो इन्होंने इससे पहले जो इन्होंने ट्रीटमेंट लिया था वो इन्होंने लिया है। मैंने अभी इनको कुछ शुरू नहीं किया। पहले क्या लिया था? अभी पहले मैंने अभी हाँ सर, पहले मतलब वही पहले जो बता रही पहले हूँ मैं उत्तर बस्ती, उससे नहीं, पहले इन्होंने क्या क्या हाँ ट्रीटमेंट दिया उत्तर था बस्ती इंटरनल, वो बता दीजिए ना सर एक बार। मैम वो सर ऐसा है कि इंटरनल ट्रीटमेंट में इन्होंने, मुझे लग रहा है कि हो सकता है ये क्षार काशिश तेल वगैरह इसी से उत्तर बस्ती दी होगी। और इन्होंने जो है ज्यादातर मुझे लग रहा है कि घृत पान के लिए भी इन्हें दिया था। तो कोई अपना सिद्ध घृत ये 2 चम्मच इनको पीने के लिए देते थे, और फिर इन्होंने हल्का फुल्का इनको विरेचन भी दिया जो आशा आयुर्वेद वाले थे। फिर उसके बाद में ये पिछले दिनों कुछ दिनों से ये जो है एक अमृतसर में कोई आयुर्वेद डॉक्टर थे, उनके पास ट्रीटमेंट लेने गए तो उन्होंने भी अपनी बनी हुई मेडिसिन ही इनको दी। लेकिन उन मेडिसिन को देख के ऐसा लग रहा था जैसे कि जो है ये पुष्प धनवारस वगैरह, ये दसमूल वगैरह ये उन्होंने चलाया, लेकिन कोई ज्यादा स्पेसिफिक ट्रीटमेंट उसमें भी नहीं था इनका। सर एक्चुअली उसके ऐसा है बाद ना, में फिर इनमें मेरे पास आया। पेशेंट, इनको एक डॉक्टर पे ट्रस्ट करके पेशेंट्स के साथ ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। उसके बिना कोई जी बात जी नहीं बनेगी। इनकी जो एंजाइटी इनकी नेचर में है, जैसे इन्होंने ट्यूबरकुलर भी अपनी मर्जी से छोड़ दिया, पहले अपना एक रॉन्ग डिसीजन अपनी मर्जी से ले लिया। तो इनको पहले जिस भी डॉक्टर पे ट्रस्ट हो उस पे ट्रस्ट करके और उसको फॉलो, उसको टाइम दे। जैसे डॉक्टर अरविंद ने बोला कि 9 महीने दें कम से कम एक डॉक्टर को, तब तक बीच में दाएं बाएं ना जाए, तब तो ये केस हाथ में लेने का फायदा है। नहीं तो ये सबको अपजश ही मिलना फिर, अगर ये पेशेंट टिक के एक डॉक्टर के पास उसको फॉलो नहीं करती तो फिर ठीक होना मुश्किल है। जैसे मैम कह तो रही हैं, एक्सप्लेन तो कर दिया है हम लोगों ने। और जी जी लेकिन ये भी है कि जो पहले के चिकित्सक इनकी चिकित्सा कर रहे थे उनके साथ में ये जुड़े रहते तो इनको कुछ लाभ मिलता भी नहीं बेचारे।
करते क्या? मार्केट में भी तो कई लोग ऐसे हैं आयुर्वेद के जो मरीजों को ठग रहे हैं। हाँ, इनसे वो 1.25 ठीक है, लाख वो रुपए का आप उनकी पेमेंट भी स्ट्रेट उन लोगों ने लिया है। 1.25 ओहो लाख रुपए पेमेंट कर ले चुके हैं आशा आयुर्वेद वाले इनसे 7-8 दिन ये सिर्फ उत्तर बस्ती सिर्फ लगाने में ऊपर ही। बस्ती देने की। ओहो चलिए जो हो गया हाँ उसको हाँ छोड़िए। तो अब उन्होंने हमसे अब डॉक्टर्स की मरीज बात बेचारा सुनी क्या करे, वो आयुर्वेद को ही फिर आयुर्वेद को ही बुरा भला कहेगा। ऐसा नहीं है अब सर, इनको एलोपैथी किस में भी तरह से अच्छे लगते शुरू हैं, करते ऐसा हैं नहीं मैं हाँ और ऐसा उनको नहीं है। अभी मुझे तो कोई नहीं बोलता कि इन्होंने बेवकूफ बनाया, हमको लूटा। मैं इतना तन मन धन सब लगा के पूरी ताकत लगा देता हूँ, सर लेकिन मैं पेशेंट को समझ में आता है, जब हम तन मन और पूरी ताकत लगाते हैं तो पेशेंट को समझ में आता है और वो उसको रिस्पेक्ट भी करता है, ऐसी बात नहीं। कोई एक आध उनको सब जगह होते हैं ऐसे, और एलोपैथ वाले भी तो इतने पैसे 1 लाख 1.25 लाख तो वो लोग भी टेस्टिंग में ही खर्च करवा देते हैं, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जो हो गया सो हो गया। नहीं अगर दरअसल अब में सर हम लोग उसको अपना आप मेहनत करके उसको रिजल्ट तो दे पा रहे हैं ना, ये लोग रिजल्ट ही नहीं दे रहे हैं, पैसे पूरे लेने के बाद वारंटी तो लेते हैं फिर भगा देते हैं, ये प्रॉब्लम है। चलिए जो हो गया उस पे तो अब चर्चा करनी व्यर्थ है, अभी उनको आप कन्विंस कराइए और और अगर वो हम आयुष दर्पण के सारे चिकित्सक हैं, हम तो अभी देखिए रिजल्ट कितना बढ़िया आता है। विकास जी का चश्मा उतर गया। एक ना डॉक्टर श्वेता जी हैं, डॉक्टर श्वेता जी हैं क्या, डॉक्टर श्वेता सोलगी जी, उनके एक पेशेंट को ये गैंग्रीन हो गया था, तो उनमें इतना अच्छा रिजल्ट आ रहा है। ऐसा नमस्ते सर। हाँ श्वेता जी सर उनको बताइए। बहुत बड़ी एक्सपीरियंस है। नमस्ते सर। सर उनको बहुत ज्यादा फर्क है सर, स्वेलिंग कैसे भी कम हो गया है कैसे और जी सर। क्या फर्क है वो बताइए, गैंग्रीन हाँ में क्या सर, फर्क है? सर उनको है ना जो पहले जो बहुत ज्यादा स्वेलिंग था और जो सिक्रेशंस बहुत ज्यादा थे, अभी पूरे से पूरे मतलब इट्स इक्वल टू 0, अभी कुछ भी सिक्रेशंस नहीं है, पूरे से ड्राई हो गया है हाथ। और उनको है ना थोड़ा सा वो मूवमेंट भी अच्छा कर पा रहे हैं अभी, तो पहले बिल्कुल मूवमेंट नहीं रहता था, थोड़ा मीन्स ओनली 5% ऐसे मूवमेंट करते थे इतना ही, तो अभी अच्छे से मूवमेंट भी कर रहे हैं। और उन्होंने आज सुबह भी एक पिक भेजा है सर, मैं आपको फिर से ग्रुप में रख दूंगी। और हमको क्लियरली दिख रहा है कि फर्स्ट डे और आज का जो पिक है बहुत ज्यादा डिफरेंस है। और ऊपर आप का जो ऐसे लिखिए प्री ट्रीटमेंट और आज का, तो हमें है सर, एनालिसिस करना पड़ेगा। यस सर, यस सर, यस सर। और वो और जो ऊपर का जो ब्लैक स्किन था सर, वो मतलब जल के पूरा वो ब्लैक बन गया था, तो वो पूरा चला जा रहा है और अपना कलर स्किन का नॉर्मल कलर आ रहा है। लेकिन सिर्फ वो मैं लास्ट टाइम भी बोली थी ना सर, वो फिंगर टिप पे थोड़ा सा एट्रोफिक चेंजेस है, वो भी जो मैं दूंगा आपने ना, कहा था उसके कि लिए भी नेक्स्ट करूंगा। मंथ। यस यस सर, यस सर, आपके पेशेंट का गैंग्रीन पूरा ठीक होने वाला है, वो नॉर्मल यस अच्छे हो जाएंगे, पूरा अच्छे हो जाएंगे, एट्रोफिक चेंजेस भी ठीक हो जाएगा। यस सर, थैंक यू सर। वही और ज्यादा कॉन्फिडेंस में है सर वो लोग कि अभी हाँ ठीक होगा बोल के, तो मुझे भी बहुत अच्छा दिख रहा है। देखिए श्वेता जी, आपने उनका एम्पुटेशन उंगली कटने से बचा दिया। आप तो यस सच सर, में धन्वंतरी भवन के अवतार हैं। मैं नहीं सर, आप है सर, मैं बिल्कुल नहीं हूँ। मैं सिर्फ आपके इसमें आपके मेडिसिन में सिर्फ उनको दे रही हूँ, मैं एक माध्यम बन गई बस सर, जो उनको है ना आपके पास लेके आई हूँ बस। तो मुझे भी बहुत अच्छा फील हो रहा है कि हाँ हमें एक करेक्ट डायरेक्शन आयुर्वेदिक का ट्रीटमेंट चल इस रहा पे है, ना नहीं तो। आप लोगों को भी रिसर्च करना चाहिए कि हम गैंग्रीन को ठीक कर सकते हैं आयुर्वेद से। यस सर, गैंग्रीन यस हो ही सर, ना, और हो गया तो उसको भी ठीक कर दें, क्योंकि एलोपैथी बोलते हैं इरिवर्सिबल सेल इंजरी हो गया तो उसका यस इलाज सर, नहीं है। जी वही सर, थैंक यू सर। आप फोटो भेजिए तो सभी वैद्य लोगों को मैं सीखने अभी को मिलेगा। रखूंगी सर ग्रुप में, अभी ग्रुप में रखूंगी सर। हाँ यस सर, जी। ओके सर। तो टिंकल यादव जी देखिए, हम लोग रिजल्ट दिखाते हैं, हम केवल बतियाते नहीं है, बात करने नहीं आते, हम रिजल्ट दिखाते हैं लोगों में। सर मेडिसिन क्या दिया था सर उसने, श्वेता नाम वही का तो उसके कमाल है, वही तो सीक्रेट है। सर प्लीज सर शेयर करो सर। वही तो आप आप भी सीक्रेट देखिए, रखने लगी। क्या वही करना तो। है, कैसे जी शुरू कर टिंकल यादव जी बताइए। टिंकल यादव जी कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ सर जी, कैसे शुरू करें इनको, क्या करना है? पहले इनका रिपोर्ट भेजिए सर ना। कैसे शुरू करें इनको, अब आप शुरू करें। इनका रिपोर्ट पहले भेजिए, मैं मैं देख सारे के टेस्ट फिर करा मैं लेता हूँ सर। बताऊंगा। लेकिन देखिए ओके ये ओके श्वेता जी के पेशेंट जो उंगली कटना वाला था वो बचा दिया हमने,
मैंने चैलेंज लिया था ओपनली आयुष दर्पण पे। जी जी सर। जी मैं जिस पे मेरे को इतना कॉन्फिडेंस है मैं वो चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ और मैं ठीक करके दिखाता हूँ। नहीं सर, आपकी गाइडेंस और मैं ना आप लोगों को सारा फॉर्मूला भी बताऊंगा कि मैंने क्या क्या दिया है। ऐसा मत सोचिए मैं नहीं बताऊंगा, सब बताऊंगा मैं। सर वो स्क्रीन शेयर करूँ सर, मतलब? हाँ करिए, मैं आपको को होस्ट बनाता हूँ। सब लोग देखिए यहाँ पे, जो लोग फेसबुक पे भी देख रहे हैं वो लोग देख सकते हैं। देखिए डॉक्टर श्वेता सोलगी जी, मैंने आपको को होस्ट बनाया है, आप शेयर स्क्रीन करिए। यस सर। और कल आप पेशेंट को ला भी दीजिएगा, हम बात करेंगे उनसे। यस सर। देखिए सारे नए वैद्य लोग, जो लोग आयुर्वेद के नए नए डॉक्टर हैं, गैंग्रीन पूरी तरह से ठीक हो सकता है आयुर्वेद से। देखिए श्वेता जी आप देखिए, शेयर स्क्रीन करिए। यस सर, वो कर रही हूँ सर। डॉक्टर विभा शर्मा जी आप शायद कुछ तो बना रही हैं, आलू का सब्जी, बर्तन की आवाज आ रही है। डॉक्टर टिंकल यादव जी, वो आपकी पेशेंट ठीक हो जाएंगी, आप चिंता मत करिए। जी सर। ये कब का है मैम? ये कल का है सर, कल मॉर्निंग का है। पहले वाला दिखाइए ना, पहले वाला और आज का ऐसे देखते हैं। कल का सबसे फर्स्ट वाला दिखाइए। ये देखिए नए नए सेल बनने लगे, ग्रेन्युलेशन टिश्यूज आ रहे हैं नए नए। 1 महीना के बाद तो ये दिखेगा कि कुछ भी नहीं है, पूरा हील हो गया होगा। श्वेता जी पहले वाला है क्या? जी सर, है सर। बहुत फर्क है सर। हाँ बहुत सर, फर्क बहुत फर्क है। मुझे ध्यान है, मैंने पहले वाला जो पिक देखा था जिसमें और उसमें बहुत फर्क है। हाँ यस सर, यस मैम, वो लिटरली समझ में आ रहा है भी कि बहुत ज्यादा फर्क है। बिल्कुल बिल्कुल। आप लोग ना मेरे क्लिनिक में जब भी आएंगे ना तो 24 घंटे मंत्र चलते रहता है। उसका प्रभाव ये रहता है कि मेडिसिन में भी ताकत आ जाती है। डॉक्टर साहब आपने वो शेयर करना था मंत्र हम सबसे। सर ये फर्स्ट डे का है। ये पहले का है? फर्स्ट डे का है सर। फर्स्ट डे का, अच्छा। हाँ, जब हम मेडिसिन स्टार्ट किए थे लगभग 8 दिन पहले। हाँ सर, उसका और इसका सर डिफरेंस। और आज का मैं कोलैज करके आपको ये ग्रुप में भी डालूंगी सर, लेकिन आप ग्रुप में भी डाल दीजिए क्योंकि नए नए स्टूडेंट्स हैं डॉक्टर्स, उनको भी सीखना है। यस सर। तो अभी फिलहाल के ये 1 वीक बैक का है, जब अपना मेडिसिन अभी स्टार्ट नहीं हुआ था। और कल का? और कल सुबह का वो जो आप पहले बताई थी ना सर, वो वाला एक बार दिखाइए तो हम एनालिसिस करते हैं। आप क्या करिए, दोनों फोटो को ऐसे लिख दीजिए, प्री और पोस्ट, उसको अच्छे से। हाँ सर, मैं वो कोलैज करके बताती हूँ सर आपको। अभी अनुरिता मैम आपको क्या कहना है? डॉक्टर अनुरिता सकट मैम, आप इतने पेशेंट देखती हैं, आपको क्या कहना है? बहुत सुंदर रिजनरेशन, इतना जल्दी ग्रेन्युलेशन है। और मैम ने जो अभी पहला वाला पिक शेयर किया ना सर, उसका बिफोर ट्रीटमेंट का पिक और ज्यादा डेंजर है। उसमें शोथ और टोटल ब्लैकिश गैंग्रीनस टिश्यू दिखता है। ये शायद, हाँ, तो मैम आप वो वाले पिक के साथ में इसको 3 कोलैज में विद डेट करिएगा, बिकॉज बिलीव मी इट वाज गैंग्रीनस कंडीशन और मॉडल में इसमें कोई रिवर्सल नहीं है। ये तो इतना फास्ट विद इन फ्यू डेज, मतलब इट्स रियली मिरेकलस। मैम हार्डली 1 वीक है मैम। Yeah, it's hardly 1 week, ma'am. I believe it, ma'am, because I do handle these cases oftenly, so मुझे मालूम है. And sir is great. You are great because you have taken the case. Ma'am, it's all because of you, Ayush Darpan platform, ma'am, so that I took this such a big step. और मैं खुद भी बहुत ज्यादा डरी थी क्योंकि ये हमारे रिलेटिव्स है, भाई लगना मुझे। और अगर कुछ ज्यादा मतलब रिलेशंस में पता है ना मैम कैसे रहते हैं, अगर कुछ भी ऊंच नीच हो गई तो फिर पूरा। नहीं मैम, क्या है मैम, गलती यही है, हम इससे उससे डरते हैं, आयुर्वेद को नाम रखते हैं। अभी जैसे कोई टिंकल यादव जी जो अभी डिस्कस कर रहे थे कि इसने ज्यादा पैसा लिया, उसने ज्यादा पैसा लिया, लेकिन ये केस क्या है ना, कहीं पे सब जगह पे स्पॉइल करके फिर आयुर्वेद के पास में आती है, सीधा चल के नहीं आती है। अभी ट्यूबल ब्लॉक किसकी वजह से हुआ, whatever the reason may be there, लेकिन तब मॉडर्न को या उस डॉक्टर को कोई नाम नहीं रखेगा।
और हम सॉल्व करने के बाद में हमारा कोई प्रोपेगेंडा नहीं करेगा। सो जस्ट अभी थोड़ा सा चेंज हो रहा है, बट ये सिनेरियो चेंज करने के लिए जस्ट फॉलो आयुर्वेद इज रियली ग्रेट। मैम मुझे भी कुछ कहना है कि हम लोगों को ना एक तो आयुर्वेद का डरना नहीं चाहिए, क्योंकि पता नहीं अब ये जो IVF करते हैं उसमें देखिए कितना कितना लाख रुपए चार्ज करते हैं, और उनके प्लान में परसेंटेज ऑफ फेल्योर भी इतने अच्छे होते हैं। तो कहीं ना कहीं पहले हमें अपने आप को कन्विंस करना होगा कि इतना हम पैसा नहीं चार्ज कर रहे हैं, बहुत नॉर्मल ले रहे और हैं। आप लोग को पता है, अभी अनुरिता मैम मेरे पास आई थी तो उन्होंने डॉक्टर्स को देखा, MBBS डॉक्टर, MD डॉक्टर होके मेरे पास बैठे थे। वो इतने इंटेलिजेंट प्रोफेसर हैं, वो AFMC के, आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज के, वो भी चर्चा कर रहे वो भी चर्चा कर रहे थे, और वो भी आयुर्वेद पढ़ के चर्चा कर रहे थे कि आपका वात पित्त कफ होता है। 15 दिन से मैं माधव निदान आपका सुन रहा हूँ। सोचिए उनको इतना इंटरेस्ट आया, उनकी वाइफ को फायदा हुआ ना, वो आयुर्वेद की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं MBBS डॉक्टर। कितना बड़ा अचीवमेंट है ये। सर वैसे भी जो ऑर्थोपेडिशियंस हैं उनको लग रहा है कि बिना आयुर्वेद के उनका आगे जो मतलब नॉट सर्जरी लेकिन ऑर्थोपेडिक फिजिशियन जो है वो आयुर्वेद को बीच में डालना चाह रहे हैं। उन्हें पता है कि नहीं ठीक हो रहे हैं उनके आर्थराइटिस। और उन्होंने मुझे कहा कि उनकी दादी जो है नागपुर में ये जो आर्मी हॉस्पिटल में एडमिट है, उनको गैंग्रीन हो गया है, पूरा पैर सड़ गया है। तो वो मुझे बोल रहे हैं कि मेरी वाइफ को फायदा हो रहा है, तो मैं आपसे ही दवाई लेना चाहता हूँ। तो रिपोर्ट्स कल आएगा। गैंग्रीन उनको भी हो गया है, दादी को, वो भी हम ठीक करेंगे। सर ये तो बहुत कमाल हुआ है वैसे, मेरे को MBBS डॉक्टर हो के हमारे पास आ रहे हैं कि आप ठीक कर दीजिए। मैम मॉडर्न मेडिसिन एंड एंटीबायोटिक आर गोइंग टू बी फेलियर, ये प्रूवन है, सिर्फ हम लोग मानते नहीं है। और वो तो अभी बोल रहे थे ना मैम कि हम आयुर्वेद और एलोपैथी को लाके एक लाइन में लाके और खड़ा करना पड़ेगा, वो खुद ही बोल रहे थे। आएगा समय ऐसा जरूर से जी, हमें बस रिजल्ट दिखाना है, लोगों को ठीक करना है, फिर देखते जाइए। सर वो न्यूरो फिजिशियन की बेटी है जिसके लिए मैं आपसे बात कर रही थी ना, तो कि आप मेरे से उसकी बात करिए, विभा शर्मा जी। मैं वो पेशेंट चैलेंज से लूं क्या, एक्सेप्ट करूं क्या, मैं ठीक कर दूं क्या? हाँ हाँ क्यों नहीं सर। मैं अभी एक्चुअली वो यहाँ पे जो एम्स है ऋषिकेश में, वहाँ पे वो न्यूरो फिजिशियन है। हाँ। और उनकी वो 12 साल की बच्ची है और उसको 2 साल पहले डायग्नोज हुआ उनको कि उसको जुवेनाइल डायबिटीज ना। मैं अगर ठीक कर दिया तो आप मुझे क्या गिफ्ट देंगे, पहले ये बताइए। यही सबसे बड़ा गिफ्ट होगा कि वो ठीक हो जाएगा बच्चा। एक डॉक्टर मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को क्या मिलेगा? जो आप चाहेंगे सर, आपको बहुत बढ़िया खाना मेरे लिए बस दुआ मांगिए कि मैं और लोगों को पढ़ा सकूं और आगे बढ़ा सकूं, मेरे लिए ये दुआ मांगना है। बिल्कुल सर, आप इधर आइए, गंगा माँ को प्रणाम कीजिए एक बार। और एक दुआ मांगने के लिए बोल देती हूँ सर, मैं मैसेज क्या कुछ नहीं आप डांटते हैं फिर। नहीं ऐसा चीज मत मांगिए कि मैं कर ही ना पाऊँ, मैं अटक जाऊँ वो माया में। ऐसा बिल्कुल नहीं जी। पर सर वो मंत्र तो आप जरूर शेयर कीजिए प्लीज। मैं कैसे दूं, मतलब मेरे पास है लेकिन दूं क्या? मैं अनुरिता मैम को कल दे दूं क्या? ये दे देंगी सबको? मुझे देना नहीं आता है, मेरे पास है सर प्लीज। अनुरिता मैम मेरे पास ही रहती है, बहुत अच्छी है। शेयर करिएगा। नहीं आपके पास कैसे है सर, मेल में है? नहीं मेरे पास पेन ड्राइव में है, और वो 24 घंटे मंत्र चलते रहता है। तो पेन ड्राइव में इतना ज्यादा वो है, मतलब उसका जीबी इतना ज्यादा है, तो वो मैं दूं कैसे, मुझे वो प्रोसेस नहीं मालूम। सर आप मुझे लैपटॉप पे दिखा दीजिएगा। मेरा जो भाई है ना, वो इन्फोसिस में है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, उसने सब डाल के दिया मंत्र, तो मुझे वो टेक्नोलॉजी नहीं मालूम कि सबको कैसे ट्रांसफर करना चाहिए। सर उसको सिर्फ बोलिएगा वो मंत्र दिखा के कि ये मंत्र मुझे सॉफ्ट कॉपी मतलब जो है, या फिर मुझे कल लैपटॉप पे दिखा दीजिए। हाँ सर मंत्र का कोई नाम भी है क्या? बहुत सारे मंत्र हैं, आप लोग देखें ना, उससे तो पेशेंट ठीक होते हैं। ये श्वेता जी का केस मैंने कैसे ठीक किया? मंत्र की शक्ति से। मतलब हमें अंधविश्वास नहीं करना है, हमें विश्वास रख के इन पे करना है, और सच में रिजल्ट आता है। बिल्कुल मैं तो विश्वास रखती हूँ, मेरे क्लिनिक में भी हमेशा मंत्र चलते ही रहते हैं, पर मैं सुनना चाह रही हूँ ये जो मंत्र है, ये जो मंत्र मेरे गुरु लोगों ने दिया है, तो ये मंत्र से मतलब इसमें कुछ आरोग्यदायक मंत्र है जो हमारे निगेटिविटी को हटा देते हैं, जो पूर्व जन्म के कुछ पाप होते हैं वो नष्ट कर देते हैं। ये सच में फायदा होता है, आप देखिएगा। सर प्लीज शेयर कीजिए। हाँ तो मैं अनुरिता मैम का सहायता लूंगा जी। सर आप इसको कीजिए प्लीज। सर आप इसको लिख के इसकी पिक्चर दीजिए ना। मंत्र को लिखूं इतना सारा? 24 घंटे मंत्र चलता है सर। आपको तो याद हो गया होगा। सर डोंट वरी
फिर मैं गई तो फिर मैं देख लूंगी। क्या है ना, मेरे गुरु लोगों ने दिया है मंत्र, तो वो मेरे को बोला है कि कंटिन्यू चलाते रहो तो तुम्हारे हाथ से सब लोग ठीक होते जाएंगे, सब लोग ऐसे। सर मंत्र है या वो पूरा स्तोत्र है कोई? रुकिए रुकिए, मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट में सुनाता हूँ, 1 मिनट रुकिए। जी। कल मैं उनका देखती हूँ लिंक, अगर लैपटॉप में मिलता है तो जिसके पास में यूट्यूब डाउनलोडर है वो वीडियो में या ऑडियो में करा के डाउनलोडर से शेयर कर दीजिए। ऐसे बहुत सारे मंत्र हैं। ऐगिरी नंदिनी है इसका स्टार्टर। सर ये तो महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र है। ऐगिरी नंदिनी है। ऐसे ना कंटिन्यू चलते रहते हैं। कल अनुरिता मैम आई थी, बोल रही थी आप मराठी में क्या सुन रहे हैं, संस्कृत में है ये सब। सर ये तो महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र है। महिषासुर मर्दिनी है। है। ऐसे बहुत सारे मंत्र हैं, ऐसे बहुत सारे मंत्र हैं जो 24 घंटे चलते रहते हैं, तो जितना जो कॉस्मिक रेज है ना वो सब आती रहती हैं। ये भी है जी। पेन ड्राइव बना के सबको भेजिए, आप सबसे चार्ज कीजिए। हाँ, असली में मेन बात होता है कि श्रद्धा होना चाहिए, उसको ही देंगे तभी फायदा होता है ना। श्रद्धा है ना, जिसको श्रद्धा है जो बोले उसको आप दीजिए, और उसकी जो कॉस्टिंग आती है आप चार्ज कर लीजिए। जी जी जैसा आप दवाई भेजते हैं वैसा पेन ड्राइव भेजिए। जी जी क्लास होगी माधव निदान की? जी। तो अभी सेशन बंद कर दे क्या? अभी 9:36 हो गया। क्लास होगी माधव निदान की? हाँ सर, माधव निदान की सुबह क्लास होगी। जिन लोगों को आना है वो आए, नहीं तो डॉक्टर विकास जी तो आने वाले हैं। हम लोग माधव निदान पढ़ने वाले हैं, जिसको जिसको आना है। सुबह के समय मैं भी एक मंत्र दूंगा सर। हाँ, और 6 बजे सब लोग आ जाइए। सुबह जूम पे क्लास होगी, जिसको आना है आए, जिसको सोना है वो सोए, लेकिन हम तो पढ़ने वाले हैं जी। ठीक है, फिर कल मिलेंगे। हाँ सर बोलिए। सर ये इसमें फिर मैं इनके टेस्ट करा के फिर फॉलो अप देता हूँ आपको। हाँ ठीक है सर, फिर मिलते हैं। आप आज बहुत अच्छा संभाषण हुआ, बहुत मजा आया। और श्वेता जी मंत्र ऑडियो को आप टेलीग्राम में भेज सकते हैं सर। वो लेकिन मुझे टेक्नोलॉजी नहीं आता ना प्रभात जी। आप मेरे क्लिनिक में कभी भी आ जाइए, आपको मैं पूरा हॉस्पिटल देता हूँ। आप जो चाहे खुद ले लीजिए सब। ठीक है सर। आप मेरे क्लिनिक में कभी भी आ जाइए, आपको मैं पूरा हॉस्पिटल देता हूँ। ठीक है सर, तो अभी हम सेशन बंद करें क्या? आप लोग आज्ञा दीजिए, सब लोग सो जाते हैं। ठीक है, शुभ रात्रि सभी को। जी, सभी को प्रणाम, गुड नाइट। सुबह 6 बजे मिलेंगे। प्रणाम सभी को।